की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को जो वीडियो है, जो भी नए मित्र हैं उनको यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाए ये। ठीक है, यूट्यूब। प्रणाम सर, राधे राधे। राधे राधे देवजीत बाबू, कैसे हैं? अच्छा हूँ सर, आप? बढ़िया। हाँ जी, नमस्ते, प्रणाम सर। प्रणाम सर। एक 2 मिनट में मैं भी। यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ। 2 मिनट का टाइम लगेगा, बस हो गया। गॉट इट। ठीक है, तो चलिए अब हम एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन का मैं यूज करता हूँ। जो भी मित्र एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन जिनके पास नहीं है, वो एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन जो ये वाली एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ साथ ही प्रिडिक्शन करने में ज्यादा इच्छुक रहूंगा। जो भी नए लोग हैं, जो भी नए मित्र हैं, जो मुझसे बिल्कुल नए तरीके से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर देखिए दैनिक पंचांग नाम से एक ऑप्शन है, इस पर हम लोग जाएंगे। ठीक है, और दैनिक पंचांग पे जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है होरा। ये जो होरा नाम का ऑप्शन है, इसका हम कई डायमेंशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हम प्रिडिक्शन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हम मुहूर्त देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हम प्रश्न की प्रकृति देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं कहीं डायमेंशंस में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं और बड़ा एक्यूरेसी से इसके जवाब आते हैं। दूसरा, ये जो होता है होरा, है ना, आपने इंग्लिश में 1 घंटे को हम क्या बोलते हैं? और 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या था? 1 घंटा। तो होरा मतलब होता है 1 घंटा। ठीक है, और होरा की स्टार्टिंग कहाँ से होती है उस पर भी थोड़ा विचार करते हैं। अगर आज का होरा जो स्टार्ट हुआ है, आप देखिए, 6:26 से उज्जैन में, है ना, यहाँ पर शहर का नाम भी लिखा होता है। ठीक है, तो 6:26 सुबह के से स्टार्ट हुआ है। और होरा स्वामी शनि दिख रहा है यहाँ पर हमको, देखिए। तो शनि क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो वार होता है आज के दिन का, है ना, उसी वार का स्वामी पहला होरा स्वामी बनता है। ठीक है, शनिवार है तो शनि का सबसे पहला होरा होगा। इसका एक सीक्वेंस भी है कि भाई, अगर यहाँ पर हमको शनि दिख रहे हैं, है ना, तो शनि के बाद में बृहस्पति ही आएंगे हमेशा। बृहस्पति के बाद मंगल ही आएंगे। हर 1 घंटे के बाद में, 1 घंटे के बाद में फिर सूर्य आ जाएंगे। फिर शुक्र होरा स्वामी बन जाएंगे। फिर बुध बनेंगे। फिर चंद्रमा बनेंगे। उसके बाद फिर से शनि बन जाएंगे। राहु केतु नहीं बनते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब इससे हम प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं, बात इससे हम किस तरह से प्रश्न की प्रकृति निकाल सकते हैं, और इस तरह से हम किस तरह से अन्य बातें भी कर सकते हैं, उस पर भी हम मुहूर्त कैसे निकाल सकते हैं, उस पर भी हम लोग आज विचार करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जो भी ग्रह का होरा आपको दिख रहा है, उससे उस 1 घंटे की प्रिडिक्शन करने का विचार कीजिए। जैसे कि अभी अगर अब बात की जाए करंट होरा, तो हम यहाँ पर निकालते हैं 8:04 से तो 9:06 तक शनि का होरा चलने वाला है। इसके बाद बृहस्पति का होरा चलने वाला है। उसके पहले चंद्रमा का चल रहा था 7:01 से 8:04 तक। ठीक है, तो जब भी आप कोई प्रश्न पर विचार करते हैं या किसी चीज पर विचार करते हैं या कुछ करने ही वाले हैं, तो ऐसे में आप होरा को देखिए कि होरा स्वामी कौन चल रहा है अभी। तो ऐसे टाइम पर आप ऐसी एक्टिविटी को स्टार्ट करिए, ठीक है, जो उस होरा स्वामी के कार्यकत्वों के सिमिलर आती है। जैसे कि शनि के सिमिलर क्या क्या चीजें आती हैं? शनि के समकक्ष हार्ड वर्क। ठीक है, शनि क्या देता है? हार्ड वर्क देता है। शनि क्या देता है? लेबर कास्ट पर्सन्स देता है। शनि धीमे धीमे फल देता है। शनि एंजाइटी देता है।
ठीक है, शनि आखिरी में फल देता है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्लिक भी करेंगे तो यहाँ पर इस शनि से जुड़ी हुई चीजें आ जाएगी। श्रम, लोहा, अगर लोहा खरीदने जा रहे हैं तो शनि के होरा में जाइए। कुछ मेहनत वाला काम करने जा रहे हैं तो शनि के होरा में जाइए। तेल वगैरह लेने जा रहे हैं तो शनि के होरा में जाइए। नौकरों से संवाद करने, नौकरों से बातचीत करने जा रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ काम पे लगोगे क्या, कितने पैसे लोगे, तो उसमें शनि के होरा का यूज कर सकते हो। कोई चीज का दान करना है अगर, ठीक है, तो ऐसे में भी आप अगर शनि के होरा में करते हैं तो शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भाई जो भी आप डोनेशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी प्लेनेट से संबंधित अगर आप डोनेशन कर रहे हैं कि भाई मुझे मंगल का दान करना है, मुझे बुध का दान करना है, तो उस ग्रह के होरा को ही पकड़िए। ठीक है, तो शनि ने ये पूरा 1 घंटा जो है वो बांध रखा है अपने हाथों में। ये 1 घंटे का स्वामी तो मैं ही हूँ। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइएगा कि भाई 9 बजे बाद या फिर 8 बजे के पहले कैसी कैसी चीजें आपको महसूस हो रही थी, और ये 9:06 के बाद में किस तरह से घर का, है ना, बाहर का, शॉप का, आप जहां पर भी बैठे हैं उस समय, क्लास का, इवन हमारी क्लास का किस तरह से माहौल चेंज होता है, उसको भी आप लोग यहाँ पर लाइव एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ठीक है, अभी देखिए मान लीजिए शनि का होरा चल रहा है अभी। अब हम क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं ऐसे में जिससे हम एक मोटा मोटा एक अंदाजा प्रिडिक्शन लगा पाए। तो हम लग्न कुंडली पे चलते हैं, कुंडली अभी की बना लेते हैं, ठीक है ना, अभी की ही कुंडली खोल लेते हैं। हाँ, तो मेरे हिसाब से उसको, आज 16 तारीख है, 8:45 में अपना शहर उज्जैन डाल लेता हूँ यहाँ पर। सेटिंग में केपी पुराना रखता हूँ। ठीक है ना, एक लग्न कुंडली खुल गई अभी। जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो सुन लीजिए कि ये केपी कुंडली नहीं है, अपनी वैदिक कुंडली है, लग्न कुंडली। ठीक है ना, अब हम क्या कर सकते हैं ऐसे में, अगर कोई भी काम स्टार्ट करना हो तो यहाँ पर देखिए कि जो होरा स्वामी है कौन है, शनि है। ठीक है, तो शनि जो है वो ऐसे भाव में तो नहीं बैठा है जो दिक्कत परेशानियां खड़ी करते हैं, है ना। अब आप ऐसा मत बोल देना कि आपने तो क्लास शनि के होरा में स्टार्ट करी है। ठीक है ना, क्योंकि मैं एक रिसर्च पे बात कर रहा हूँ आज आपसे। ठीक है, तो शनि भी रिसर्च का प्लेनेट है, 8 नंबर हाउस भी रिसर्च का ही प्लेनेट है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एक रिसर्च समझा रहा हूँ कि भाई मेरी ये रिसर्च है। ठीक है, इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं इसमें। 10 नंबर और 11 नंबर जो राशि है वो शनि की है, और शनि खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं शनि की ही राशि में, 8 नंबर हाउस में। ठीक है, तो अगर आपको शादी से जुड़ा हुआ कोई काम करना है, शादी के सामान लाना है ना, वैवाहिक कुछ काम करना है तो वो कर सकते हैं। बिजनेस से जुड़ा हुआ कुछ काम इस होरा में आप कर सकते हैं। ठीक है, 7 नंबर हाउस में हम पार्टनर्स की बात करते हैं, किसी पार्टनर से बात करने जानी है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये अलग अलग लग्नों के हिसाब से भी फल देता है। वो कैसे, जैसे उदाहरण के लिए मेरा जो लग्न है वो 6 नंबर का है ना। देखिए 6 नंबर का इस कुंडली में मैंने लग्न बनाया अभी अभी। 6 नंबर भाव कहाँ पर आ गया है, फर्स्ट हाउस में 6 नंबर भाव आ चुका है। ठीक है, तो 6 नंबर कौन सी राशि होती है, कन्या राशि होती है। अभी आप देखिए कि शनि और शनि की राशियां कहाँ कहाँ पर प्लेसमेंट हो गई है, कहाँ कहाँ पर चली गई हैं। अभी वो पहले 8वें भाव में थी, अब ये छठे भाव में शनि अपनी राशि में, और एक राशि और है वो पंचम भाव में पड़ रही है। क्या पंचम भाव से हम लोग ज्योतिष को देखते हैं? ये बताइए कौन कौन इस पर हामी भरेगा, किस कौन कौन इस पर बोल हाँ देगा कि जी, भाई हाँ हाँ जी। हाँ, पंचम भाव से हम ज्योतिष को देखते हैं, पंचम भाव से हम शिक्षा को देखते हैं, जी सर। पंचम भाव से हम ज्ञान को हाँ देखते हैं। जी सर। जी, जी सर। पंचम भाव से शिक्षा को देखते हैं। हाँ, तो अभी मैं आपको क्या दे रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ। तो मेरे लगने के हिसाब से होरा स्वामी जो है वहां पर कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं 1 से 12 तक कोशिश करता हूँ लग्नों को बिठाने की, और हम लोग थोड़ा पीछे भी चलते हैं। ठीक है ना, तो ज्यादातर मैं नए मित्रों पर फोकस रखूंगा,
है ना। पुराने मित्र तो शायद ये वाली अटेंड भी कर चुके हैं हमारे, है ना। जैसे कि अब मैं चलिए वहीं से आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। अच्छा, शनि के पहले ना चंद्र का होरा चल रहा था, ठीक है। शनि के पहले किसका चल रहा था? चंद्र का होरा। तो इस लग्न के हिसाब से चंद्रमा को देखो कि चंद्रमा कहाँ है, उसकी राशि कहाँ है। चंद्र की राशि तो यहाँ है, तो चंद्रमा बैठा हुआ है पंचम भाव में। हाँ सॉरी, ठीक है, चंद्रमा बैठा हुआ है पंचम भाव में, ठीक है। तो कौन कौन मित्र हैं हमारे नए पुराने में मैं जिनकी नहीं कन्या हूँ राशि सर। हो, कन्या लग्न का हो? सर मेरी है। मेरी है सर। आपकी आपकी भी है, ठीक है। अब आप लोग ना अपना अपना नाम भी बताते जाइए साथ में, क्योंकि जब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। और बोलने के बाद में माइक म्यूट भी कर दीजिएगा। माइक जो म्यूट करना आप भूलिएगा मत, माइक म्यूट करिएगा, जिससे कि क्लास अच्छे से चलती रहे, ठीक है। तो जैसे जो जो भी मित्र हैं, आप एक बात बताइए, 7 बजे से लेके 8 बजे तक क्या आप टीवी देख रहे थे, एंटरटेनमेंट कर रहे थे, मोबाइल चला रहे थे, क्या कर रहे थे? जी सर। जी, जी सर, मोबाइल देख रही थी। मोबाइल में रील वगैरह देख रहे थे, वीडियोस वगैरह देख रहे थे, बिल्कुल। ठीक है। सर हम 7:30 बजे तक काम पे से वापस आ पाते हैं घर पे। ठीक है सर, उसके बाद क्या कर रहे थे? उसके बाद फिर आके मार्केट चले गए थे। अच्छा, मार्केट चले गए थे। हाँ, मार्केट से आके फिर एक वो कॉल आ गया था, इसकी हाँ, वजह से हमने अपना ये ज्वाइनिंग कर ली थी, लेकिन बीच में ही कॉल आ गया था, नहीं नहीं, तो फिर कॉल अटेंड करने के सात चक्कर में से थोड़ा आठ लेट तक हो के गया बीच था। में मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि फिफ्थ नंबर जो पंचम भाव होता है ना। अच्छा, एक बात बताइए सर, मार्केट गए थे तो कुछ मित्रों से भी मिले क्या? हाँ, एक मित्र से मिलने गए थे। हाँ, तो 11वां भाव जो होता है वो मित्र का होता है, हाँ। ठीक है। तो इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं हम चीजों को। सर बट मैं तो पढ़ रही थी। ऑब्वियसली क्या पढ़ रहे थे मैम? मैं अपने पैरों के नोट्स पढ़ रही थी। पंचम भाव से मैम हम प्रिडिक्शंस भी देखते हैं। Okay. पंचम भाव से हम स्टडी भी देखते हैं। पंचम भाव से हम जो भी प्रिडिक्टिव साइंसेस है उनको भी देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होरा से हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। अच्छा चलिए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और एक एक करके अगर आप बोलोगे, है ना, एक एक करके ही, ज्यादा नहीं, तो मैं आपका लग्न लगाने की कोशिश करूंगा और आपका जो टाइम है वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आप मुझे बता सकते हैं, याशिका मैम कुछ बोलना है? सर मैं ये ना, पूछ रही थी कि आप ये जैसे लगन किसी का कैसे सेट करेंगे वो कन्या वो पे। एस्ट्रो सेज में ना मैम, आप उस जो भी उस व्यक्ति का लग्न होगा ना, उस पर क्लिक कर देंगे तो वो लगन बन जाएगा। वो राशि टाइमिंग पे आगे क्लिक पीछे करेंगे नहीं ना। करना है क्या? नहीं नहीं, टाइम आगे पीछे नहीं करने की जरूरत नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओके। हम्म अ, चलिए, कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं, वो भी पढ़ता जाता हूँ मैं साथ साथ में। सर लगन के लिए क्या बताना है, मतलब आपने जो पूछा। मैम कौन सा क्या लग्न है आपका? सर कन्या लगन ही है मेरा। कन्या लगन है, ठीक है। और वृषभ लगन किस किस का है? सर मेरा है ऋषभ लग्न। क्या नाम है सर आपका? प्रसन्नजीत घोष। अच्छा, ठीक है। अब जैसे हम वृषभ लगन की बात करिए, अगर हम 2 नंबर लगन यहाँ पर सेट करते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए कि चंद्रमा 7 से 8 बजे के बीच में की हम बात करें तो चंद्रमा कहाँ पर है? 9th हाउस में। 9th हाउस में। चंद्र की एक राशि और है, वो कहाँ है? वो आपका 3rd हाउस में है।
थर्ड हाउस में। तो सर कहीं ट्रेवल कर रहे थे क्या? ना ट्रेवल तो नहीं किया। तो कहीं गए थे आसपास? हाँ, मेरा वो बाइक कब का खराब हो गया था, वो बाइक लेने गया। तो सर मैं और क्या बोल रहा हूँ, घर से दूर जाना मतलब ट्रेवल करना ही होता है ना, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, वो नाइन हाँ नाइन जी, हाँ नाइन नंबर जो हाउस है वो थोड़ा सा ट्रेवलिंग हमको बताता है। 3 नंबर जो हाउस है वो घर से दूरी बताता है, हाँ, ठीक है। बाजार में गया था, आपका टाइम था उससे में। हाँ, टाइम कितना बताया सर अभी? अब 7 से 8 के बीच का बात कर रहा हूँ मैं। बस 7 से 8 के बीच में तो नहीं गया था, और शाम को गया था। अच्छा, तो तो किसी से फोन पे बात कर रहे थे उस समय? सर मैं स्पोर्ट्स वाला एक मतलब टीचर से बात कर रहा हाँ, ठीक है। तो 3rd नंबर हाउस जो है वो कम्युनिकेशन का भी होता है। अभी आप लोग देखिए, था। चंद्रमा के पहले बुध का होरा चल रहा था, है ना, जो चल रहा था 6 से 7 बजे के बीच, मतलब 5:59 से 7:01 तक, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। और 5 से 6 के बीच में शुक्र का चल रहा था। इस पर भी थोड़ा सा हम फोकस करते हैं, वृषभ लगन ही लगा के रखेंगे, ठीक है। सॉरी। अभी बुध का होरा देखिए आप लोग, ठीक है। तो बुध जो है वो 8th हाउस में बैठा हुआ है 6 से 7 के बीच में। और बुध की जो राशि है एक, जो होती है वृषभ, सॉरी, मिथुन राशि, वो है 2nd हाउस में, ठीक है। और एक और राशि होती है कन्या, वो है 5th हाउस में। तो सर आप ये बताइए, 6 से 7 के बीच में, जी, है ना, 6 से 7 के बीच में कुछ खाया भी था क्या उस टाइम? हाँ जी, हाँ हाँ। ठीक है, हाँ, मोमो खाया था सर। ठीक है। इस तरह से हम, अच्छा ये भी सबको बता दो कि भाई हम पहली बार ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सर, पहली बारी बात। हाँ, तो इसके पहले बात नहीं की सर कभी। एक सवाल था ये- सर। इसके पहले शुक्र का होरा चल रहा था। शुक्र हाँ 6th हाउस में यहाँ पर मौजूद है। शुक्र की जो राशियां हाँ। होती है वो होती है 7वीं राशि, क्योंकि शुक्र खुद की ही राशि में बैठा हुआ है। और एक होती है पहली राशि। तो सर 5 से 7 के बीच में जॉब पर ही थे क्या? जॉब। जॉब हेलो। या फिर कुछ काम कर रहे थे? 5 से 7 का, 5 से 7, हाँ वही टाइम में मैंने बाइक लेने गया। हम्म। वही टाइम में मैं घर से बाहर बाइक लेने गया। वही टाइम पे घर से बाहर बाइक लेने गए थे? जी जी। ठीक है। तो सर वो जो बाइक वाला है उसे पैसे कम ज्यादा करवाए थे क्या? ना, वो अब मेरे से पैसा ज्यादा लिया, पहले बोला 350, फिर बाद में बोला 4 5। हाँ, तो कुछ भाव ताव करा था क्या आपने उससे? कुछ बहसबाजी जैसी कुछ चीज हाँ हुई हाँ थी क्या? हाँ 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 हाँ, हाँ, मैंने बोला था, आप तो बताए थे 350 रुपया, अभी आप हाँ, बता रहे थे ना 550 रुपया। तो बता हाँ। ठीक है, 50 रुपये कम। हम्म। ऐसा बात हुआ तो हुआ। तो ये जो होरा का विज्ञान है ना, ये इस तरह से काम करता है। तो सर एक सवाल था मेरा। हाँ सर, अभी 1 मिनट, हो रहा तो मैं, सर, हाँ, चलिए पूछिए पूछिए। हो रहा तो 1 घंटा में रहता है होरा ना? से हर घंटे का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और आप यकीन हाँ मानिए, आप दिन भर की एक लिस्ट बनाएंगे ना, अगर दिन भर का अगर हाँ आपको पता हो कि मेरा ये हो रहा चलेगा, और मेरी कुंडली के हिसाब से ये इस भाव में होगा, इस भाव में हाँ इसकी राशि होगी, और इस भाव में इसकी ये खुद प्लेसमेंट होगा, तो आप पूरा दिन भर का शेड्यूल निकाल सकते हैं। पूरे दिन निकल के आ जाएगा हाँ। सर एक कि घंटा में तो बहुत भाई से हर इंसिडेंट हो सकता है। घंटे में मेरे साथ क्या क्या चीजें होगी, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सर घंटा को और छोटा कर नहीं पाएंगे सर? घंटे को छोटा कर सकते हैं, पर घंटे से ज्यादा छोटा क्या करना है उसको मतलब एक करके। आधा घंटे के अंदर इंसिडेंट घटना है। हाँ, इसमें सब डिविजन भी होते हैं, लेकिन वो काम के नहीं होते हैं, वो मतलब इतना फिर आप परफेक्ट नहीं जा पाओगे। तो मतलब होना ही सर एक चाहिए। क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। हाँ, बस इसके बाद ओके। क्वेश्चन आप थैंक लोग यू। कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर बहुत। सर हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। हाँ, हाँ सर, बताइए। सर हमारा चालू नाम है राजू पटेल, और जो हम्म, राशि का नाम है वो है छोटेलाल पटेल। और हम्म, कैलेंडर में जब हम हमारी राशि देखते हैं तो कभी हमारी मिथुन राशि चलती है, और कभी हमें लगता है कि हमारी तुला राशि चल रही। तुला राशि कभी कभी लगती है, लेकिन मिथुन राशि हमारी अधिकतर चलती रहती है। हाँ, ठीक है। तो कभी कभी हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं
और हम अपनी लग्न का क्लियर जानकारी नहीं कर पाते हैं कि हमारी लग्न कौन सी है, तो वो अच्छा, कैसे जानकारी की जाए सर? मिथुन राशि कौन कौन सी राशि बताई आपने सर? मिथुन राशि। एक तो मिथुन बताइए, और तुला और मिथुन राशि। तुला और मिथुन राशि, ये समझ में नहीं आया। लग्न में जो राशि, वो लग्न राशि है। चंद्र में जो राशि, वो चंद्र राशि है। तो आप कौन सी राशि की बोल रहे हो? ये सर, हमारा जो जन्म हुआ था हमारा, वो हुआ था मिथुन राशि में जन्म। 27 मई सन 1983 को हमारा जन्म हुआ था। हाँ ठीक है। देखो और राशि जो होती है चालू ना, नाम है राशि जो हमारा होती है, राजू। जो राशि होती है ना, राशि होती है चंद्र राशि, हाँ है ना। और एक हाँ होती है लग्न हाँ राशि। ठीक है ना, तो आप कौन सी हाँ। राशि की बोल रहे हो, ये पहले ये क्लियर करो। सर हम ये अपने नाम के हिसाब से हम अपने ये बता रहे हैं लग्न आप। राशि, लग्न लग्न राशि लग्न जानना चाह रहे नहीं हो? नहीं हाँ, सर, वो लग्न ऐसे राशि। ऐसे ऐसे मैं नहीं बता सकता, वो नहीं बता सकता। प्रीति मैम बताइए आप। और चंद्र राशि बता सकते? नहीं बता सकता सर, राशि नहीं बताऊंगा। सर मुझे भी एक्चुअली बेसिक क्वेश्चन ही था। द थिंग इज कि आप जो लग्न राशि बोलते हो, इज दैट अपना जो डेट ऑफ बर्थ से जो राशि निकलती है वही जो मतलब हम लोग की नहीं राशि होती है? नहीं, जो लग्न में बता देता हूँ आपको, कुंडली में जहां पर लग्न लिखा हो, या लग्न, या फिर ए, या फिर एसेंडेंट, है ना। जैसे कि भाई मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। जी जैसे ये कुंडली जो बनी है ना, यहाँ पर जी। देखिए ल कहाँ पे लिखा हुआ है? 4 नंबर पे। 4 नंबर। 4 नंबर पे नहीं लिखा हुआ है। 4 नंबर जो है ना, वो 1 नंबर में है। इस ओके। तरह से बोलिए। 4 नंबर जो भाव है, वो एक जी हाउस में है। जी। ये 4 नंबर जो है ना, ये मेष, सॉरी, कर्क राशि है। राशि है। ये जो है ना, ये कर्क लग्न बन रहा है। इसको इस तरह से हम संबोधित करते हैं, इस तरह से बोलते हैं। ओके। ठीक है ना। तो ये जी। कर्क लग्न है। अब जैसे मान लो कि दूसरा भाव ये है, सेकंड हाउस ये है, म्यूट कीजिए। सेकंड हाउस ये है, तो सेकंड हाउस में तृतीय भाव का स्वामी कौन बन रहा है? कौन है? तो हम बोलेंगे कि सिंह राशि है। ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक होती है, मैं म्यूट करता हूँ सबको। और हमको मेन जो चीज है ना, वो इससे लग्न से मतलब है ना। अब जैसे कि मान लो कि इस जातक की जो चंद्र राशि है, जिसको हम लोग राशि बोलते हैं, जो पेपर में देखते हैं रोज के, भाई राशिफल क्या है ना, तो वो मकर है। ठीक है ना। लेकिन लग्न जो है, लग्न ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। 60% लग्न ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर हम जो सिस्टम में सिखाता हूँ आप लोगों को, कृष्ण मूर्ति पद्धति और स्टेलर एस्ट्रोलॉजीज के जो सिस्टम्स हैं सारे, वो जो मैं सिखाता हूँ, उनमें हम लग्न को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, चंद्र को बिल्कुल नहीं देते। ठीक है ना। मैं बहुत देर से सोच रहा था ये बात। ये एक बात है, बाकी मित्र भी सुनिए, पुराने वाले भी, कि शनि का वो चल रहा है, होरा चल रहा है, कोई दिक्कत क्यों नहीं आ रही है, कोई आड़े ताड़े टेढ़े सवाल क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है। मैं काफी देर से सोच रहा था, मेरा क्लास स्टार्ट तो कर दिया, पर कोई आड़े टेढ़े क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे हैं यार, ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये शनि थोड़ी एंजाइटी पैदा करते हैं, थोड़ा सा ना रास्ते से भटकाने का काम आपको करते ही करते हैं। ठीक है। मैं आज जो आपको मेन चीज सिखाने बैठा हूं, वो है होरा विज्ञान। ठीक है। उसमें लग्न राशि ही हमको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट और सबसे ज्यादा इफेक्ट देगी। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं सर, सतीश सर, मैं शुरू से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सतीश सर, सर हम जो सीख रहे हैं, वो होरा सीख रहे हैं। होरा सर स्वामी जो भी होगा, 1 मिनट रुक जाइए, होरा स्वामी जो भी होगा, उसको हमको एक कुंडली बना लेनी है अभी की। उसमें देखना है कि भाई आज जो है ना, ग्रह उन्हों कहाँ कहाँ पर है। मान लो शनि का होरा चल रहा है, तो भाई मेरे लगन के हिसाब से शनि महाराज जो है, वो 8th हाउस में आ रहे हैं, और उनकी जो राशियां हैं, वो 7th और 8th हाउस में मुझको दिख रही है। ठीक है। तो मैं जो आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इस टाइम पर जो बात कर रहा हूँ, वो एक रिसर्च की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं सर। ठीक है। सर आपका क्या लग्न है? सर आपका क्या लग्न है? आप मुझे देख के बताइएगा। ठीक है ना। मैसेज कर दीजिएगा, मुझ तक आ जाएगा। राकेश सर, आप कुछ पूछ रहे थे?
अरे जो अभी आपने 6 हाउस के लिए बताया था, ये नापतोल, तो ये 6 हाउस में प्रिडिक्ट करते हैं ऐसे नापतोल भावतोल? सर मुझे अभी ना आप सतीश सर, मुझे टाइप करके भेज दो कौन सी राशि लिखी है वहां पे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर क्या लिखा हो वो टाइप करके भेज दो आप। हाँ राकेश सर बोलो, क्या बोल रहे थे? सर ये जो अभी आपने बताया था 6 हाउस से अपन ये भावतोल भी देखते हैं, नापतोल जो भी आप बता रहे थे कि गाड़ी ठीक कराने गए थे जब आपने भावताल किया था क्या? नहीं, नापतोल भावतोल नहीं सर, बहसबाजी, ओके। आर्ग्यूमेंट। जी सर। मतलब जो भी व्यक्ति अगर आप पे हावी हो रहा है जी जी। उससे लड़ना, मतलब ओके। कंपटीशन। जी जी सर। कंपटीशन का भाव है मतलब मूल रूप से, सर जी जी सर, ठीक ठीक सर। है ना? ठीक है। हाँ जैसे मकर लगन की कोई बात कर रहा है जैसे, ठीक है, तो मकर लगन को अगर हम लग्न बनाते हैं, जैसे कि हम यहाँ बना के देखते हो, बाकी क्वेश्चंस भी पहले ले लेते हैं हम। शीतल मैम का क्वेश्चन है। हाँ जी मैम बताइए। नमस्ते सर। सर हाँ मेरे जी को मैम। ये पूछना है कि अभी आपने जैसे जो बताया इसमें जो हम कुंडली में जो हम डालेंगे फीड करेंगे हौरा देखने के लिए, तो हम जिस दिन का हमें देख रहे हैं उसी दिन का डेट और उसी टाइम पर्टिकुलर टाइम डालना जी होगा मैम, उसी क्या? दिन का डेट, उसी दिन का टाइम और आपका शहर। जैसे मैंने मेरा शहर ओके, डाला। मतलब हमारे हमें हमारा बर्थ वाला तो नहीं डालना ना? नहीं नहीं नहीं, बर्थ वाला टाइम और बर्थ डेट वाला तो तो नहीं नहीं डालना, डालना। लेकिन आपको क्या करना है भाई, आपका जो बर्थ में जो भी लगन बनता है आपका, उसको हाँ। सेट कर देना है वहां पर, है ना? वो सर मैं आपको दिखाई दूंगा कैसे करना है। जी नीतू मैम आप बताइए। जी। नीतू सर मैम मुझे माइक खोलिए। सर मुझे यही पूछना था कि ये हौरा हमें कहाँ से देखना है, जैसे हमने अगर वो पेज खोला तो उसमें हाँ, कहाँ पे है हौरा, मैं वो नहीं मैं बिल्कुल पता कर स्टार्टिंग पा से रही। आप सबको बता दूंगा। और धनेश्वरी मैम बताइए। हाँ, लॉ के लिए कौन सी हौरा अच्छी रहती है? किसके लॉ लिए? के लॉ के रिलेटेड? लॉ से रिलेटेड शनि का। शनि का? गुरु का हाँ नहीं ना? नहीं नहीं, ज्ञान मतलब न्याय का देवता है ना। हाँ 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 हाँ। हाँ, राकेश वो गर्ग अभी सर बताइए। राकेश गर्ग सर बताइए। अभी मैं थोड़ी देर पहले वो पढ़ रही थी इसलिए मैंने पूछा आपको। जी जी जी, हाँ सर राकेश सर। चलिए अभी कोई भी नहीं है, सबको मैं म्यूट कर रहा हूँ। और अब हम लोग फिर से एक बार फिर से देखते हैं कि भाई हम किस तरह से हम होरा तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टोरेज पूरा ही बंद कर देता हूँ, ठीक है ना? फिर से स्टार्ट करते हैं। स्टोरेज एप्लीकेशन मैंने खोली, ठीक है, सबको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए पंचांग, दैनिक पंचांग नाम से ऑप्शन लिखा हुआ है। दैनिक पंचांग पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर हो रहा जाएगा। पहले ही नंबर पर हो रहा लिखा है, उसके पास चौगड़िया लिखा है, उसके पास वर्तमान लग्न लिखा है, उसके पास 2 घटी मुहूर्त लिखा हुआ है। तो हमको सिर्फ होरा से मतलब है, ठीक है। होरा में जो भी वार है, सबसे पहला सूर्योदय के समय होरा वही स्टार्ट होता है। उसके बाद में सारे प्लैनेट्स का सीक्वेंस चालू हो जाता है, कि फिर शनि, फिर मंगल, फिर सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा, फिर उसके बाद शनि। ठीक है ना, जैसे शनिवार है आज, ठीक है। अभी जैसे कि मान लीजिए कि शनि का होरा चल रहा है, ठीक है, तो शनि का होरा क्या देता है हमको? एंजाइटी देता है, ठीक है ना? तो अभी आपने क्लास में ये पाया होगा, है ना, कि भाई लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रही है, एकदम से क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, इजीली क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। अभी लगा है बृहस्पति का होरा, अब देखो कैसे क्रैक करते हैं सब फटाफट, ठीक है ना? बृहस्पति का जो हो रहा है वो 9:06 से 10:08 तक चलेगा, ठीक। अभी चलिए, एक कुंडली हमको खोलना है, तो वो कहाँ से खुलेगी? वो यहाँ से खुलेगी, जहां पर कुंडली लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और अभी की ही एक कुंडली बना लेंगे, मैंने बना रखी है इसलिए मैं उसको वापस से खोल सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने कुंडली खोल ली अभी, थोड़ा सा टाइम लगा रही है ये। हम्म। फिर से इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ मैं। सर जैसे मेरे में बृहस्पति ऑरा दिखा रहा है अभी इस टाइम पे राइट नाउ। ठीक है, ठीक है। फिर मैम आपका बृहस्पति दिखा रहा है ना, तो भाई बृहस्पति अभी स्टार्ट ही हुआ है, जस्ट 1 मिनट पहले, 1 या 2 मिनट पहले। जी जी। उसके पहले शनि ही चल रहा था। ओके। मैं जैसे यही कह मैंने रहा था। खोला है, हाँ वो बृहस्पति में खोला है मैंने। हाँ, मैं यही कह रहा था
कि शनि का जो हो रहा है वो एंजाइटी देता है, चीजों को जल्दी समझने नहीं देता है। जी ठीक है। सर जैसे मेरी एरिया में जो है बृहस्पति की जो 8:50 पर शुरू हो चुका है। जी, अभी देखिए इसको हम फिर से करके देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो 6 बजे से लेके तो 8 बजे तक में बुध का हो रहा चल रहा था। ठीक है ना, क्या चल रहा था? 6:08 से लेके, सॉरी 6 बजे से लेके 7 बजे तक में बुध का हो रहा चल रहा था। क्लियर क्लियर बात यह है। हो गया, नेताजी आ गए, इधर पटाखे फूट रहे हैं, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। अभी हम मैम आपका क्या लगन था, यही बात कर रहे थे? सर मेरा कन्या लगन था। कन्या लगन की बात करें हम, ठीक है ना। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 6 नंबर ये रहा है ना। अब इसमें क्या है ना, इस एप्लीकेशन में एक चीज ऐसी है कि जिस भी राशि पे या फिर जिस भी नंबर पे आप क्लिक करते हो ना, वो फर्स्ट हाउस जी में चली जाती है। फर्स्ट हाउस कौन सा होता है कुंडली में? ये वाला। जैसे मान जी लो कि भाई मैं अगर 3 नंबर पे क्लिक करूंगा तो ये देखो 3 नंबर फर्स्ट हाउस में चला गया, है ना। 9 नंबर पे क्लिक करूंगा तो 9 नंबर फर्स्ट हाउस में चला गया, है ना। अब वापस 6 नंबर पे क्लिक करूंगा तो 6 नंबर जो है फर्स्ट हाउस में चला गया। अभी आप देखो बुध को, देखो कि बुध कहाँ पर प्लेसमेंट है। बुध फोर्थ हाउस पर बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस में। और बुध की जो राशियां, एक राशि है लगन में और दूसरी राशि जो है वो है 3 नंबर, वो है 10th हाउस में। ठीक है, जी तो इस तरह से ये हमको एक दिख रहा है। जी सर। ठीक है, तो 4 नंबर जो होता है, 4 नंबर जो होता है, वो होता है घर, वो होती है माँ। तो मैम आप बताओ 6 से 7 के बीच में आप माँ या माता तुल्य किसी स्त्री के साथ में थे? हाँ जी सर, ठीक है, मम्मी के साथ ही और थी। उन, जी, मम्मी के साथ ही थी। मम्मी के साथ ही थे, और उनके साथ मिलकर आप कुछ काम कर रहे होगे, ऐसे बैठे नहीं होगे। हम लोग बातें कर रहे थे उस टाइम पे लिटरली, अच्छा, चाय वाय ठीक पी है, रहे थे हाँ। ठीक है, बातें कर रहे थे। लेकिन ना उस टाइम आपने कुछ एफर्ट की थी, मतलब कुछ ऐसा कुछ काम जैसा, या फिर कोई भी काम, जी सर कर्म मैं, जिसको हम बोल हाँ सकते हैं। जी हाँ जी, मैं अपना मतलब वो टैरो का ही कर रही थी काम और साथ में मम्मी से बात कर रही थी, राइट। हाँ, तो मतलब टेरोट जो है आपका प्रोफेशन ही है मैम? जी सर। देखिए 10 नंबर हाउस से हम हमारा प्रोफेशन देखते हैं। एक राशि वहां पर बैठी हुई है, और लगन जो है वो लगन हमको क्या दिखाता है? ऐसे में 100 प्रयास, एफर्ट लगाना। जी ठीक है, तो इस तरह से मैम हम होरा का प्रयोग करते हैं। उसके पहले अगर हम बात करें, उसके भी 1 घंटे पहले 5 से 6 के बीच में, तो आप देखेंगे कि शुक्र का होरा चल रहा था। अभी शुक्र जो है ना वो यहाँ पर बैठे हुए हैं खुद की ही राशि में, सेकंड हाउस में। और उनकी जो एक और राशि होती है वो है 9th हाउस में। तो मैम आप ये बताइए 5 से 6 के बीच में आ, उस टाइम भी स्टडी कर रहे थे? उस टाइम से हाँ मैंने शुरू की थी, मींस 5 से 6 के बीच में इतना नहीं कर रही थी उस टाइम पे, तो बातें कर हम्म, रहे थे उस टाइम पे हम लोग। हाँ हाँ, ठीक है। और कुछ 5 से 6 के बीच में कुछ खाया भी था? हाँ जी, खाया था। हाँ, तो ये सेकंड हाउस जो है हमको कुछ खाना बताता है, ये आहार नली का इस्तेमाल हुआ हमारी। ठीक है, जी तो इसको इस तरह से ऐसे सीक्वेंस समझ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका आपका सबका एक एक बार लग्न लगा के बताऊं कि आप लोग क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि भाई आपका लग्न क्या है। ठीक है ना। जी सर। मेरा 12 है। अरे मीन महात्मा जी, आप तो पुराने आदमी हो, अभी आपको बाद में देखेंगे, हमें नए पीछे लोगों का रखो देखने दो। अच्छा ठीक है। हाँ, सर मेरा 2 है। आपका 2 है। जी सर। ठीक है, और कोई? सर मेरा मिथुन लग्न है। ठीक है, 2 और 3 हो गए। और कोई? सर मेरा धनु। आपका धनु है, चलिए ये 2-3 लग्न ले लेते हैं हम। धनु ले लेते हैं, मिथुन ले लेते हैं, वृषभ ले लेते हैं। ठीक है, चलो इसको पहले धनु को लेके देखते हैं एक बार। धनु को लेके देखते हैं, और अभी शनि का हो रहा थोड़ी देर पहले चल रहा था, उसको देखते हैं हम कि भाई ये जो धनु लग्न वाले हैं, ये शनि के होरा में एग्जैक्टली 8 बजे से 9 बजे के बीच में क्या कर रहे थे। जो
शनि है वो 3rd नंबर हाउस में प्लेसमेंट है, और एक राशि उसकी 2nd हाउस में प्लेसमेंट में आ रही है। आप एक बात बताइए, हमारी क्लास स्टार्ट हो गई थी, मैंने 8:15 बजे मैंने स्टार्ट कर दिया था, है ना, 8:17 से मैंने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मैम आप क्लास में आ गए थे, ये बताइए। नहीं सर, मैं लेट ज्वाइन किया था। मैम उसके पहले क्या कर रहे थे, किसी से फोन सर पे बात कर मैं रहे थे क्या? नहीं, फोन पे बात नहीं कर रही थी, मैं फोन में कुछ कैनवा पे कुछ डिजाइन कर रही थी। बहुत बढ़िया। 3rd नंबर हाउस से जो हम किसी भी तरह की जो डिजाइनिंग होती है, मतलब पोस्टर्स बनाना, बुक जी, लिखना, वही कर रही थी सर। छपाई का काम, ठीक है ना, बोलियो वो ना, सारी मत चीजें हम मत 3rd हाउस से देखते हैं। ठीक है। दूसरी बात, बोल। जब पूछना आठ तभी बोल। लगभग 8:30 से 9 तक हमारी क्लास चल रही थी। हम लोग किस चीज का उपयोग कर रहे थे, हम लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे थे। इंटरनेट का उपयोग 3rd नंबर हाउस से देखते हैं। संचार, जी सर, संचार उस के टाइम मैं आ गई थी संचार क्लास के बीच में। संचार के विभिन्न माध्यम हम 3rd नंबर हाउस से देखते हैं। और अभी बृहस्पति का होरा लगा है, ठीक है ना, और शनि के पहले चंद्र का होरा चल रहा था, ठीक है। तो चंद्र तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, चंद्र की राशि यहाँ पर बैठी हुई है 8 नंबर हाउस में, 8 नंबर हाउस में, और चंद्र बैठे हैं 2nd नंबर हाउस में। मैम आप एक बात बताइए, 6 से 7 के बीच में कुछ आपने खाया था? अ, हाँ, खाया था, एक चॉकलेट खाई थी। एग्जैक्टली ठीक है। और 8 नंबर भाव से हम काफी चीजें देखते हैं, है ना, कुछ दिक्कत परेशानियां भी देखते हैं, और एंजाइटी भी देखते हैं। तो कुछ मतलब ऐसा कुछ जिससे कोई ऐसा कोई भी काम या ऐसा कुछ जिससे थोड़ी बहुत भी एंजाइटी मन में उठी हो उस टाइम पर, माइंड फ्लक्चुएट हुआ हो उस टाइम 6 से 7 में। हाँ सर, थोड़ा थॉट्स आ रहे थे, फिर मैं मेडिटेशन करने बैठ गई थी। और 8 नंबर से मेडिटेशन भी देखते हैं क्या? एग्जैक्टली देखते हैं, हाँ ठीक है। सर तो एक सवाल पूरा सर। भगवान ने हमको हमारा एक एक घंटा जीवन का, हर घंटा, वैसे मैं बोलूँ तो हर मिनट भी बोल सकता हूँ, लेकिन एक मोटा मोटा हम घंटा भी पकड़ लेंगे, छोटी बात नहीं, हर घंटा हमको भगवान ने जमा कर दिया है, ठीक है ना, कि यार एक सर एक घंटे इस सवाल और घंटे में पूछना? तू ये काम करेगा, उस घंटे में तू वो काम करेगा। एक एक घंटे की आपको चीजें दी हैं। सर जी। एक सवाल बोलूं सर? हाँ सर। अच्छा, जैसे मैम के अपने देखिए 2nd हाउस जब एक्टिव रहा तो 4th से 11 हो गया सर। तो उसका माँ भी उसके कहीं दोस्त से या कोई पैसा के बारे में भी बातचीत हो सकता है, ऐसा देख सकते हैं हम लोग? नहीं, पैसे के बारे में उन्होंने चॉकलेट खा ली ना, हो गया काम, ठीक ना है ना, वो तो हुआ, ना। फिर उसका 4th से 11 पे आ गया ना 2nd हाउस। 2nd हाउस देखो ना, पैसा नहीं है, देखो मेरी बात समझना। सेकंड हाउस, ना ना, मेरी बात समझे नहीं। 2nd हाउस है उसका माँ जमा का किया हुआ 4th हाउस पैसा, का 11 होगा। ठीक है ना। सेकंड हाउस है अर्जित धन, है ना। और पैसा कमाना क्या होता है, छठा भाव। वो आप अच्छा। बिजनेस से कमा रहे हो कि जॉब से कमा रहे हो, वो बात अलग है, लेकिन जो पैसा कमा रहे हो ना, वो छठा भाव है, ठीक है। ना मैंने बोला जो उनका 4th से 11th हाउस हो है ना, उनका माँ से 11th हाउस उनका 2nd हाउस हो गया, उसे देख सकते हैं इससे? सर थोड़ी आवाज कट रही है आपकी, तो हाँ, थोड़ी मैंने बहुत। बताया उनका माँ का 4th से 11th हाउस उनका 2nd हाउस बन रहा है। चलिए अभी तो उनका माँ। आपसे बात करता हूँ मैं। हाँ सतीश सर, माइक खोल लो, माइक खुल जाता है वहां से। सतीश कुमार सर, माइक वहां से खुल जाता है, नीचे ऑप्शन है ना, यहाँ माइक माइक जैसा बना हुआ है, उसको क्लिक करोगे तो खुल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर हाँ, एक खुल चीज जाएगा। पूछनी थी कि ये लग्न राशि कैसे पता करते, कौन सी है लग्न राशि? जैसे वो जो मेरी एक मिथुन एक राशि नंबर है भाव वो। सबसे, जो 1 नंबर भाव है ना, वो लग्न राशि है अपनी कुंडली का। 1 नंबर भाव पता है कौन सा होता है? हाँ हाँ जी, ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला होता है। सबसे ऊपर वाला, तो वहां पर जो भी नंबर लिखा है वो आपकी लग्न राशि है सर। हाँ हाँ, वहाँ ल और के लिखा हुआ है। क्या ल लिखा हुआ है? और ल और के। हाँ, वी लिखा है तो वीनस है, और ल लिखा है मतलब लग्न है, उसमें नंबर क्या लिखा हुआ है? नंबर है 6। तो आप मेरे ही लगन वाले व्यक्ति हो, कन्या लगन वाले व्यक्ति। अच्छा, कन्या लगन। और वैसे राशि सर वो मिथुन आ रही है। वो उससे जन्म। लेना देना नहीं है, चंद्रमा जहाँ पर हो। मेन यही है। अच्छा, मेन मेन जिससे हम मतलब जिस पर पांव रख के आगे बढ़ेंगे ना, वो यही है, कन्या कन्या राशि। कन्या है, ठीक है। अच्छा तो जैसे कि भाई कन्या राशि है तो हंसी मजाक की आदत होती है ऐसे व्यक्ति को,
हाँ हाँ। ठीक है। और अपनी उम्र से थोड़ा कम दिखता है ऐसा व्यक्ति। नहीं, ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा ही लग रहा नहीं है। नहीं सर, थोड़ा सा आइडिया लगाना। और भी चीजें अच्छा होती है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन एक मोटी मोटी बात है ये। अच्छा, हा- ये हास परिहास लग्न, की आदत होती है ऐसे व्यक्ति को। वो राइट है सर, ये लग्न राशि देखी जाती है कि ये जन्म राशि? भाई हम जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें तो लग्न राशि देखी जाती है। ओके सर, ओके। ठीक है ना। और सर सर जैसे चलिए, मेरा 12 नंबर लगन है सर। अच्छा तो 12 सर नंबर लगन है तो उसमें इसको देखते हैं अपन, ठीक हाँ है ना। जी, तो अब इसको जैसे कोशिश करते जुपिटर हैं। का चल रहा है हाँ, और नहीं अभी छोड़ो, जुपिटर का छोड़ो, अपन दिन में देखते हैं इसको। थोड़ा सा दोपहर में चलते हैं अपन, ठीक है ना। ओके सर। बेबा आके सो जाओ फिर से। तो सुबह उठ के पढ़ना। आओ, सुबह जल्दी उठ अभी जाना। अपन ना 3 से 4 के बीच का देखते हैं, मंगल का चल रहा था, ठीक है। यस सर। होरा कौन का चल रहा था? मंगल का। हम क्या बोलेंगे उसको कि भाई कौन का होरा चल रहा है, तो बोले मंगल का चल रहा है या बुध का होरा चल रहा है, इस तरह से बोलेंगे, ठीक है ना। अभी कुंडली खोलते हैं हम फिर से, और मीन राशि हम यहाँ पर प्लेसमेंट करते हैं लगन में। ये मीन राशि का लग्न बन गया, इसको हम बोलेंगे मीन लग्न की कुंडली है ये। अब इसमें यस सर। मंगल को देखो कि मंगल कहाँ पर बैठा है। मंगल बैठा है नवम भाव में, ये 9th हाँ हाउस में जी सर। यहाँ पर देखिए, मंगल यहाँ पर बैठा है, मंगल खुद की राशि में बैठा हुआ है। दूसरी बात, उसकी एक और राशि कहाँ है, तो वो यहाँ पर बैठी सेकेंड हुई हाउस है, में। सेकेंड यस हाउस में। सर। अब कब किस टाइम का हम देख रहे हैं? 3 से 4 बजे के बीच का। तो मैम 3 से 4 के बीच बजे के बीच में कुछ खाया था या पैसे गिन रहे सर थे? एक्चुअली आज मेरे बच्चों के स्कूल में कार्निवल था, तो सर अगर मैं हाँ 5th से 5th देखूं तो नवम पड़ता है, तो मतलब बच्चों का स्कूल हो गया, बच्चों की एजुकेशन थी, तो वहाँ एग्जैक्टली। कार्निवल था। और साथ में सेकेंड हाउस, तो हाँ फिर वहाँ खाना पीना तो किया ना सर, गए थे तो घूमे, खाना ठीक है, पीना हुआ। तो हम लोग हर घंटे की बारीक से बारीक डिटेल्स निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी भावों पर पकड़ होना चाहिए, बस इतना सा। और मैं जो जिस विधा से सिखाता हूँ, जिसको हम बोलते हैं केपी नाड़ी के भास्करन, ठीक है, 3 थ्योरीज को मैं एक साथ लेके सिखाता हूँ। तो इसमें मैं अपने हर स्टूडेंट को एक बात पहले ही बोल देता हूँ कि आपको भावों की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। घिस लो जितना घिस सकते हो भावों को, यस सर। ठीक है। ओके सर। सर आपसे बात करके काफी अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया मैंने, तो हाँ, मेरी कोई फ्रेंड है, वो आपकी स्टूडेंट है, तो उन्होंने मुझे ये लिंक शेयर अच्छा की क्या है, नाम तो है आपके फ्रेंड का? सीमा अग्रवाल। जी, सीमा अग्रवाल। अच्छा ओके, ठीक है। अभी हम कुछ और चीज भी सीखते हैं यहाँ पर, है ना। पिछली बार भी हमने उसको ट्राई किया था, है ना। अब जैसे होरा से हम ना मुहूर्त भी निकाल सकते हैं, है ना। होरा किसका चल रहा है उसको देखकर। अब जैसे कि कहीं जाना है तो होरा हमको चंद्र का या शुक्र का ले लेना चाहिए। जैसे मैंने सर बताई एक दिया एक कुछ मेहनत। सर हाँ, एक एक क्वेश्चन एक था मेरे मैम एक, माइंड में, जैसे कि एक हाँ प्लैनेट चलिए रेट्रो बोलिए। आ जाए। कोई फर्क, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक ओके है। सर। वो होरा जैसे मान लीजिए कि भाई अगर हमको कोई चीज खरीदना है, कोई चीज परचेस करना है ना, तो वहां पर हम क्या देखेंगे कि भाई शुक्र का होरा आ जाए तो बहुत अच्छा है, चीज अच्छी मिलेगी हमको, लग्जीरियस मिलेगी, एंटिक मिलेगी। गुरु का हो रहा आ जाए, है ना, तो भी अच्छी मिलेगी। शनि का हो रहा आ जाएगा तो मजबूत चीज मिलेगी आपको, टूटेगी उटेगी नहीं जल्दी, ठीक है ना। इस तरह से भी हम मुहूर्त के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैं मुहूर्त का बहुत उपयोग करता हूँ, सर ठीक है जैसे ना। कार या घर खरीदना हो तो उसके लिए शनि का ऑर्डर ठीक रहेगा? शनि का, मंगल का, ओके। इवन घर चंद्र के का लिए भी। भी? बिल्कुल, कार के लिए अगर घर खरीदना है तो शनि और मंगल का। और अगर कार खरीदनी है तो शुक्र और चंद्र का, दोनों ही, क्योंकि उसके यात्रा के कारक हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। मैं और बड़ा ही बढ़िया तरीके से काम करता है ये। मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, खासकर मुहूर्त का। तो मुहूर्त की डिफरेंट थ्योरीज पर भी काम करता हूँ, है ना। मुझे एक तो होरा वाली थ्योरी बहुत अच्छी लगती है। मुझे चौघड़िया वाली भी मुझे समझ में आती है, मुझे अप्लाई करती है वो। दूसरा एक पंच पक्षी मुहूर्त शास्त्र होता है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत जबरदस्त। एक गौरी पंचांग नाम से एक थ्योरी होती है, वो भी, उसका भी मैं प्रयोग करता हूँ काफी, ठीक है ना। लेकिन होरा
क्या है ना, आपको घंटा बता देता है कि यार इस घंटे में करना है तो ये कर लो। ओके, मैं सबको म्यूट करवा देता हूँ, मैसेजेस आ रहे हैं कि म्यूट करवाइए सबको। ठीक है। इसके अलावा होरा में मैं कभी आप लोग से सॉफ्टवेयर में बात करूंगा तो सब डिविजन्स भी होते हैं, है ना। जैसे कि हम सबलॉट बोलते हैं ना, तो जैसे होरा के डिवीजन भी हो जाते हैं कि भाई 1 घंटे में 7 प्लेनेट का होरा भी चलेगा। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से भी आपको और चीजें इजी हो सकती हैं। ठीक है, सर तो बट अब क्या करता हूँ, कभी किसी के लिए जैसे शादी के लिए देखना है या कुछ देखना है, उसको हम कौन सा हॉरर बोले? मैम शादी के लिए हम ऐसा नहीं देख सकते, बात समझिएगा। ओके जी। शादी के लिए नहीं देख सकते हम ऐसे इस तरह से कि नहीं, हम जैसे कोई जा रहा है रिश्ता देखने तो। हाँ, तो आप गुरु के होरा में जाइए, शुक्र के होरा में जाइए, जी जी जी। गुरु का होरा में सर जाइए, शुक्र के होरा में जाइए। हाँ जी, बताइए। सर अपन होरा देखने के लिए गोचर कुंडली का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या सर? हाँ, वही करना है, वही करना है, वही ठीक। करना है। और अमरनाथ जी, हाँ सर बताइए। महात्मा जी म्यूट रहने दीजिए, उधर से बैकग्राउंड से काफी आवाजें आ रही है। ठीक है। सर ये पूछना था कि मुहूर्त हाँ और चौघड़िया में क्या फर्क है, और दोनों अगर क्लैश कर रहे हैं तो किसको सही मानेंगे? सर ना, जो भी चीज आप पर्टिकुलर यूज करो ना, उसको ही करो। अच्छा। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो जिसको हम मुहूर्त शास्त्र बोल रहे हैं, है ना, जी। वो कई तरीके के हो सकते हैं सर, जिसमें चौघड़िया एक एक पर्टिकुलर चीज है। जैसे कि मैं बोला, होरा भी हम यूज कर सकते हैं, गौरी पंचांगम भी यूज कर सकते हैं, चौघड़िया भी यूज कर सकते हैं, है ना। इवन हम लग्न भी चेक कर सकते हैं कि भाई अभी लग्न क्या चल रहा है, तो 2 घंटे का हमको एवरेज मिल जाता है। ठीक ठीक है है सर। ना। और उसमें अच्छा मान सर, लो कि एक और भाई चीज वो है, उसमें एक उसमें चीज और मान लो सर कि भाई पूछना था। वही लग्न चल रहा है ना। देखो क्या होगा अभी, क्या है ना, सर के ऊपर से निकल जाएगी बाकी जो बिल्कुल नए लोग हैं ना। हाँ ठीक है हाँ ना, हाँ। तो इसलिए मोटा मोटा मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। अगर खुद का ही लग्न चल रहा है जैसे मान लो, है ना, हाँ हाँ। गोचर कुंडली में तो सबसे बेस्ट टाइम है वो, सबसे जबरदस्त चीज है वो। अच्छा। उसमें बिल्कुल आप आग लगा दो, जो भी काम में खासकर। ठीक है ना, जी बहुत अच्छे से कर सकते हो, कुल मिला के बात ये है। सर, लेकिन ये जो पारासरी कुंडली है, सर पारासरी में गोचर तो चंद्र लगन से देखते हैं ना सर, तो इसमें तो मैं बोलो, लगन से गोचर देखते की कई थ्योरीज हैं, एक नहीं हैं। है अच्छा। गोचर की। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ वो भी निकाल के देखूं, और भी मैं आप जब तक आप लोगों से और भी कुछ बात कर लूंगा। ठीक है ना। हाँ जी, और कोई प्रश्न हो तो इस बीच में पूछ सकता है। सर गोचर में अपना ही लगन बिठा के करना है? हाँ जी, देखो अपना ही लगन बिठा के करना है। प्रश्न ज्योतिष के हिसाब से अगर देखें तो वो लगन से भी काम चल जाएगा जो लोग अगर करंट चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा अगर अच्छा। आपको अपने बारे में डीप में जाना है थोड़ा सा, तो फिर आपको अपना ही लगन लगाना पड़ेगा। ओके। ठीक है ना। अभी सर देखिए मैं जैसे कोई आपसे क्वेश्चन पूछे शेयर कि करता हूँ। सर जैसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मेरी ये चीज खो गई है तो ये वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो सर ये होरा से देख के कैसे पता चलेगा? नहीं, नहीं पता पड़ेगा। देखिए अभी ऐसे इन मैं ये पंच पक्षी मुहूर्त शास्त्र का भी उपयोग करता हूँ यहाँ पर, है ना। तो उसमें क्या होता है, पक्षी मर रहे हैं, है ना, खाना खा रहे हैं, शासन कर रहे हैं, सो रहे हैं, चल फिर रहे हैं, उसके हिसाब से प्रिडिक्शन होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि भाई चंद्र के हिसाब से ही हो, बहुत सारे तरीके हो रहा के, बहुत ढेरों तरीके हैं। बस आपको ये प्रैक्टिस करते करते ये पकड़ना है कि भाई सबसे अच्छा काम कौन सा कर रहा है, इतनी सी बात है। चलिए अभी हम लोग थोड़ी सी मुझे लगता है टाइम है अभी, मेरे पास भी, आप लोगों के पास भी है, तो थोड़ी सी नए मित्र क्योंकि काफी जुड़े हुए हैं इस बार, है ना, तो थोड़ा सा सबलॉट के बारे में हम लोग बात करते हैं। और मैं रीता मैडम पूछना है कुछ? जो नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ, माइक आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक थोड़ा बंद चालू कर लो या तो। हेडफोन निकाल लो। नहीं, यहाँ से नहीं, मोबाइल के अंदर से, सर मोबाइल के अंदर से।
आ रही है अभी आवाज? अब आ रही है। सर लगन चार्ट से देख सकते हैं ना हो रहा सब अपना लगन रेगुलर हाँ हाँ बिल्कुल layout जो जा लगन चार्ट से देख सकते बिल्कुल देख सकते हैं, सर? बिल्कुल देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आज अभी हम थोड़ा सा ना, पिछली बार भी हमने बात की थी, अभी भी हम बात कर लेते हैं, काफी लोग क्योंकि नए मित्र भी जुड़े हुए हैं, और हम लोग कल भी बात करेंगे। कल हम प्रश्न ज्योतिष पर बात करेंगे, बहुत ही एक यूनिक थ्योरी है जिसको हम शासक ग्रह सिद्धांत बोलते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे कल, है ना। तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं सभी मित्र, ठीक है ना। वो बहुत ही सरल थ्योरी है, बहुत ही सटीक थ्योरी है। उसका सिर्फ मैं ना पहला पार्ट आप लोगों को बताऊंगा, पहला चरण उसका मैं आप लोगों को बताऊंगा कल, कि हम किसी भी चीज का अगर बहुत ही परफेक्टली अगर हाँ या ना में जवाब चाहते हैं तो हम किस तरह से देख सकते हैं, उस पर हम लोग थोड़ी बात कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर आ जाइए, मैं इसके होम स्क्रीन पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास केपी, यहाँ पर केपी में अपनी अपनी कुंडली आप लोग खोल सकते हो, है ना। मोबाइल में डाउनलोड कर लो इसको, मुझे बताना जो भी बिल्कुल नए मित्र अभी इस बार ही जुड़े हैं ना, तो उनको उनके लिए है, जैसे कि मैं रेंडमली कोई भी एक कुंडली खोल रहा हूँ। आप लोगों ने राशि का नाम सुना होगा, नक्षत्र का नाम सुना होगा, नक्षत्र के पदों का नाम भी सुना होगा। एक 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 टर्म और है जिसको हम बोलते हैं उप नक्षत्र। उसको हम कहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से देखते हैं हम, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं उप नक्षत्र। जैसे यहाँ स लिखा है ना, तो क्या बोलते हैं, सब लॉर्ड, क्योंकि सब डिविजन्स होते हैं, नक्षत्रों के सब डिविजन्स होते हैं ये, ठीक है ना। अब ये किन किन चीजों के, तो ये सारे के सारे जो 1 से लेके 12 तक भाव है ना, यहाँ पर देखिए भावों के नाम लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं। तो उनका जैसे लगन की राशि तो शुक्र की है, लगन का नक्षत्र चंद्र का है, लेकिन लगन का जो सब डिवीजन है वो शुक्र का है। इसको हम बोलते हैं सब लॉर्ड, या फिर उप नक्षत्र, या फिर नक्षत्र खंड, ठीक है। तो यहाँ पर लगन का उप नक्षत्र शुक्र बैठ रहा है। अभी देखिए सेकंड हाउस में लगन का उप नक्षत्र, यहाँ पर भी शुक्र बैठ रहा है। अभी देखिए थर्ड हाउस में यहाँ पर भी लगन का उप नक्षत्र शुक्र बैठ रहा है। चौथे भाव में लगन का उप नक्षत्र जो है वो राहु है। मैं मिटा देता हूँ, ठीक से अच्छे से दिखेगा। लगन का उप नक्षत्र राहु है। 5वें भाव का चंद्र है, 6ठे भाव का शुक्र है, 7वें का सूर्य है। तो ये इसका क्या मतलब होता है भाई, ये क्या खिचड़ी पक रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि कृष्ण मूर्ति पद्धति के अनुसार अगर हम उप नक्षत्र की बात कर रहे हैं, तो किसी भी भाव का असली स्वामी उप नक्षत्र ही होता है, ना की राशि होती है, ना तो नक्षत्र होता है, ना तो नक्षत्र का पद होगा, ना तो वहां पर कोई बैठा हुआ ग्रह होगा, ठीक है। और इवेंट बेस्ड प्रिडिक्शन करनी हो, इवेंट निकालने वाली प्रिडिक्शंस करनी हो, तो हमको उप नक्षत्र को ही पकड़ना पड़ता है। वहां पर ना राशि काम आती है, फिर ना वहां पर नक्षत्र काम आता है, ना फिर नक्षत्र पद काम आता है। उप नक्षत्र सबसे ज्यादा काम आता है ऐसे में, ठीक है। तो कैसे हम उप नक्षत्र का प्रयोग कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद कुछ नई बात भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं एक आध मित्र की पत्रिका ले लेता हूँ कोई की। अर्पणा मैम, आप देंगे क्या? सर मेरी ले लीजिए, मेरी बहुत दिन से बोल रहा हूँ। सर सर मैं बताऊं? हल्ला मत बचाओ, मैं मेरे हिसाब से ही लूंगा, ठीक है। एक एक करके कोई की भी जिसकी जमेगी मैं उसकी ले लूंगा, ठीक है ना। चलिए अर्पणा मैम आप बताइए। चलिए 7 सितंबर तो 1984। मैं बाकी लोगों को देख लूं, म्यूट कौन कौन, अनम्यूट तो नहीं है। चलिए 7 सितंबर 1984 और ठीक सर है। शाम को 7:30 7:35 इवनिंग 1935 19
35, हाँ जी, न्यू दिल्ली। मीन लगन की कुंडली है, ठीक है ना? सर नेक्स्ट माई प्लीज। ठीक है, म्यूट कर लीजिए मैम। अभी देखिए लगन का उप नक्षत्र जो है वो राहु यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। राहु क्या है कि राहु फोरहेड को थोड़ा सा बड़ा कर देता है, चेहरे को थोड़ा बड़ा कर देता है। दूसरा लंबे बाल देता है, ठीक है। बिल्कुल। मैं गलत हूं ना, मैं वहां पर टोक देना, मुझे सही हूं तो चुप रहना बोले, ठीक है। सेकंड हाउस का सबलोड यहाँ पर गुरु बन रहा है। सेकंड हाउस हमको स्वाद बताता है, टेस्ट बताता है। तो आपको मैम थोड़ी मीठी चीजें पसंद है? यस सर। थर्ड हाउस का उप नक्षत्र जो है वो शनि है यहाँ पर। थर्ड हाउस से हम छोटे भाई बहनों को देखते हैं। शनि आलसी ग्रह है। छोटे भाई बहन मतलब आलसी है थोड़े, देर से सो के उठते यस हैं। सर। हाँ जी सर, हर काम थोड़ा भाई है, लेजी लेजी करता है, आराम आराम से तैयार होगा, आराम आराम से सब काम करता है। ठीक है। सेवंथ हाउस का उप सबलॉर्ड जो है वो गुरु है। सेवंथ हाउस से हम स्पाउस को देखते हैं, पति पत्नी या फिर मतलब जो भी है ना, उनको देखते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पर गुरु प्रकट हो रहे हैं, तो मैम सर की थोड़ी सी टोन निकली हुई है क्या? यस सर, शादी के बाद निकल गई। ठीक है। ट्वेल्थ हाउस का उप नक्षत्र यहाँ पर सूर्य है, ठीक है। अब एक चीज और नोटिस करने वाली है कि सूर्य जो है वो किस नक्षत्र में है, ठीक है ना। तो सूर्य जो है वो शुक्र के नक्षत्र में है। नींद मैडम बड़ी प्यारी लेते हो आप, यस सर। लेकिन सपनों में कभी कभी गुस्सा आ जाता है, या कोई ऐसी बात हो कि भाई नींद में कोई ने डिस्टर्ब सर कर दिया मतलब आपको, सर वो सपने ये भी। ऐसे आते हैं कि सर ऐसे लगता है कि 3 घंटे की पिक्चर देख के उठी हूँ, कई बार सिर दर्द हो जाता है, मतलब ऐसे सपने आते हैं। हाँ, ठीक है ना। कई बार परेशान हो जाते हो सपनों से आप। यस सर। तो इस तरह से हम उप नक्षत्र का प्रयोग करके इतनी इजीली किसी भी चीज का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। कृष्ण मूर्ति पद्धति में सबसे बढ़िया चीज है। इवन हम इवेंट बेस्ड प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, भाई कोई घटना हमारी लाइफ में घटेगी भी कि नहीं घटेगी। हम गाड़ी खुद के नाम से ले भी पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। हम स्कूल में पढ़ाई ठीक से कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलो स्कूल में तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, कॉलेज में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हमारी पिताजी के साथ में बनेगी कि नहीं बनेगी, माता जी के साथ में हमारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, या फिर वो मतलब भाई हमसे दूर ही रहेगी। सर इसके लिए जॉब जॉब के लिए कैसे देखेंगे इसको? जॉब के लिए हम सिक्स्थ हाउस को, टेंथ हाउस को पकड़ेंगे। सर और देखना एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। मैम बन जाओगे, आपके चेहरे से तो लग रहा है। और कोई मैडम बोल रही थी कि नेक्स्ट मी प्लीज। सर मैं। चलो ठीक है, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, मैं कर देता हूँ नहीं तो। एक हमारी उज्जैन वाली मैडम भी है कोई, पता नहीं है या चली गई। सर मैं थोड़े दिन पहले आई थी उज्जैन। अच्छा, थोड़े दिन पहले आए थे। मैम डेट बताइए। 6 सितंबर 1990। 1990। जी सर। हाँ, टाइम बताइए। 8:45 AM। 8:45। प्लेस बताइए। दिल्ली। सर स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी सर। अच्छा ओके, अभी दिख जाएगी 2 मिनट में। मैम फिर से बोल दीजिए। नहीं, 6 सितंबर ही बोला ना मैम आपने? जी सर, दिल्ली से। कन्या लग्न की कुंडली है मैम। जी सर।
मम्मी के बाल काले हैं क्या अभी मैम? नहीं सर, मम्मी काले करती हैं। हाँ ठीक है। चलिए, लगन का उपनक्षत्र राहु, राहु जो है वो चंद्र के नक्षत्र में है। ठीक है मैम, बहुत ज्यादा किसी भी चीज के लिए सोच विचार करते हो आप। जी सर, ये तो है। ठीक है, चेहरे में गोलाई होगी थोड़ी। हाँ सर, वो भी है। ठीक है, सेकंड हाउस का उपनक्षत्र शनि, शनि जो है वो शुक्र के नक्षत्र में है, खट्टी मीठी चीजें पसंद करते हैं, रात का खाना भी खा हाँ लेते हैं। अब मत ले जी। थर्ड हाउस का उपनक्षत्र मंगल है, और मंगल जो है सूर्य के नक्षत्र में है। भाई लोग जो होंगे, छोटे भाई बहन लोग जो होंगे, वो बहुत ज्यादा एक्टिव पर्सन होंगे, अगर सर होंगे तो। बड़े हैं, छोटा कोई है नहीं उससे। हाँ फिर नहीं, तो छोटा खुद मुझसे ना कोई नहीं। आप ना किसी से, मतलब किसी से अगर आर्ग्यूमेंट अगर आपका हो गया तो फिर कोई जीत नहीं सकता है फिर आपसे। ये चौथे भाव तो का है। सबलॉर्ड बुध है, बुध जो है शुक्र के नक्षत्र में। घर को बड़ा सजा संवार के रखती है, और मल्टी स्टोरेज घर होगा, मुझे ऐसा लगता है 2 मंजिला घर तो होगा कम से कम। या जी फिर सर। हाँ, एक चीज और इसमें बहुत सकती संभावना बन सकती है कि घर के आसपास कोई स्टडी से संबंधित कोई इंस्टीट्यूट हो, या फिर मार्केट प्लेस हो। हाँ, मार्केट प्लेस है और 2 मंजिला घर है। एक चीज और है, जो पुराने स्टूडेंट है मेरे, वो भी सुन ले और लिख ले। अगर यहाँ पर केतु आता है ना, तो भाई वो व्यक्ति फिर सेकंड फ्लोर पे रहता है ना। फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड केतु बनता है ना, तो वो जी। व्यक्ति फिर सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे रहता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा दिमाग में डाल ले। और इवन अगर लग्न में भी केतु बैठा होगा तो वो व्यक्ति सेकंड फ्लोर पे रहता है, ऐसा भी नियम है। ठीक है ना, जो पुराने जितने भी बैठे होंगे ना, सब लिख लो उसको। सर उसका घर कॉर्नर का भी होता है? बाई चांस केतु होता है वो, हर बार नहीं होता। ओके। 50% बोल सकते हैं आप, 50% भी अपने आप में एक अच्छा रेशो है ना। 0% से या 10% से या 20% तो अच्छा ही है ना, लेकिन वो 50% ही होता है। लेकिन ये कुछ चीजें हैं ना जो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं मेरी जो बुक्स हैं है ना, जो केपी पर लिखी गई बुक्स हैं अलग अलग टीचर्स की, उनको उठा के देखो तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है उनमें। लेकिन ये जो कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल परफेक्ट ही मिलेगी आपको। ऐसा होता तो नहीं है। ऐसा होता तो नहीं है। पिताजी काफी एक्टिव है मैम आपके। पिताजी, हाँ जी सर। शादी ऐसे की थी। और ये चंद्रमा जो है, चंद्रमा किसके नक्षत्र में? शनि के नक्षत्र में है। लेट सोते हैं, लेट उठते हैं मैम। हाँ सर। लखनऊ में नहीं है तो संगीता ये हम जो है ना इस तरह से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, हाँ, इस तरह से हम सिर्फ सिर्फ सबलॉट को देखना है आपको। ग्रहों के जो भाव, ग्रहों के जो कार्यकत्व हैं, उनको भावों पे आरोपित करना, ओके इतना सा काम आपको करना है। सर, जैसे मुझे अभी थोड़ा सा इन चीजों की नॉलेज है नहीं स्टार्टिंग से, मतलब मुझे पर्टिकुलरली स्टार्टिंग से सीखना है, तो उसके लिए मुझे आपका कोर्स सबसे ज्वाइन करना बढ़िया पड़ेगा? चीज है कि किसी को अगर कोई नॉलेज नहीं हो जी। तो मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट बनता है। उसका कारण यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो वैदिक सीख के आते हैं, तो जी उसमें वो सर। वैदिक को घुसेड़ देते हैं। बहुत सारे आते हैं जेमिनी सीख के, तो वो फिर ना ये चीज करते 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 ना फिर वो जेमिनी ले आते हैं धीरे से। ठीक है जी ना, सर। तो जो बिल्कुल जिनका कप बिल्कुल खाली है ना, उसके इसमें बिल्कुल सही साट कॉपी जाती है फिर। हाँ जी सर, ये बात तो है। सेम, क्योंकि मेरे 5-6 स्टूडेंट थे, उनमें से एक सुनीता राठौर राठौर मैम थी, उनको तो ग्रहों के नाम भी नहीं पता थे। है जी सर। ना, हो सकता है बैठी भी हो, मैं ढूंढूंगा नहीं ना, हो सकता है मिल जाए मुझे यहाँ पर भी। नहीं, अभी तो नहीं है, शुरुआत में थी वो। ठीक है ना। सर सब लड़का नक्षत्र देखना है ना, दोनों को देखना है। हाँ जी, सब लोड और सब लोड का नक्षत्र लोड, ये 2 चीजें आप देखिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा। अच्छा, दोनों को मिक्स करके प्रिडिक्शन करना है ना। हाँ, एक चीज उसकी निकल आएगी, एक चीज इसकी निकल आएगी, ऐसा है। ओके ओके, थैंक यू।
ठीक है, और तो कोई सवाल हो तो पूछ सकता है अभी आप। अर्चना जी बोलिए। तो मेरा भी बता दीजिए। और सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? मैं थोड़ा मिस हो गया मेरा, मैं लेट आई हूँ मैं। बिल्कुल मैम, यूट्यूब पे लाइव चल रहा है अभी। सर मेरे राशि के बारे में और पता करना था, जैसे आपने पता किया ना अभी दूसरों का। हाँ हाँ, तो उसके लिए ना सर वो आपकी डिटेल्स मुझे चाहिए होगी। मैं 2 मिनट में बाकी मित्रों से बात कर लूं, हाँ जी ठीक है सर, ओके। फिर देखते हैं अपन, ठीक है ना। क्योंकि जैसे जो एज आपकी है ना, उस एज के हिसाब से क्या होता है, क्योंकि अब हम जो नक्षत्र तक तो सही पकड़ सकते हैं, उप नक्षत्र तक में गड़बड़ होती है सर कुछ। क्यों गड़बड़ होती है? क्योंकि ना जिस समय आपका जन्म हुआ होगा जैसे, तो उस समय ना वो जो समय है वो परफेक्ट पता नहीं रहता था, है ना। क्योंकि मैंने अच्छा बहुत सारी पत्रिका ऐसी देखी है कि 1980 के पहले की जो पत्रिका है अच्छा। उनमें हाँ जी टाइम सही नहीं है सर। अच्छा। ऐसा मेरा अनुभव रहा है। नहीं, यू मे बी राइट। हाँ हाँ, सर कोई बुक है आपकी कोई स्टार्टिंग से ये ज्ञान के लिए सीखने के लिए सर बुक या मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर। आप बुक कोई सी भी ले लो, अच्छी अच्छी बुक है, मैं बता भी दूंगा। लेकिन अगर जो आप ये प्रैक्टिकल नॉलेज अपन जो बता रहे हैं ना, ये हाँ ना हो जी। तो सर आपको सर के ऊपर से निकल जाएगा। नहीं वो तो सही बात है, वो ऐसा ही होता है सर। हाँ। हाँ अर्चना मैम कुछ पूछना है? नहीं सर, हो गई क्वेरी। हाँ, दीपक सर। सर जी जरा मेरे बारे में बताएंगे। 1994 हाँ, सितंबर। एक मिनट थोड़ा सा सवाल जवाब कर लूं मैं। आशा मैम और निशा मैम, चलिए ठीक है। सर जैसे मुझे आपका अगर एडवांस कोर्स करना हो फुल्ली मतलब मेरा मेरा पर्टिकुलर, मेरा कोर्स एडवांस ही होता है मैम। हाँ जी, मैं तो उसको बेसिक मतलब कराता हूँ, उसका क्या बेसिक है? करा के फिर सेमी एडवांस करा के फिर एडवांस कराता हूँ, ऐसा नहीं है। पूरा मैं फुल हाँ फ्लेश एक जी, बार में करा देता हूँ। और मेरा कोई दूसरा कोर्स भी नहीं है, मैं यही बता दूंगा। ओके सर। मतलब ये स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वही हो गया, तो ये इसका कैसे होगा, उसमें कैसे इनरोल करूँ? तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेजिए उसके लिए। ओके सर। जिन जिन को भी सीखने में इंटरेस्ट है, व्हाट्सएप पे मुझे इसके बारे में क्वेरी कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको जवाब देता हूँ, है ना। यहाँ पर हम थोड़ी सी सर इधर बात जी। करते हैं, कोई मैडम। अच्छा सर जी। चलिए। हाँ, रमेश सर क्या पूछ रहे हो? सर जी। हाँ मेरा ले लीजिए, ऐसा बोलो। सर जी मैं ये हाँ पूछ रहा था कि प्रश्न निकाला था हाँ कि ट्रेन हाँ हाँ, सही कौन टाइम पे कौन कौन पहुंचेगी या कौन नहीं। कौन बोल रहे हैं? कौन सर बोल रहे हैं? हाँ, आपसे बात भी करनी थी मुरलीधर। ना। मुरलीधर जी। हाँ, मुरलीधर सर। सर मैं जो आपको बताना चाह रहा था ना, उसमें क्या था, शुक्र होता ना, तो हाँ। शुक्र में प्रश्न का जवाब गड़बड़ आता है कई बार। उसका कारण अच्छा है, उसका कारण ये है सर अच्छा। कि शुक्र का जो जो सब लॉर्ड है ना, है ना। अभी हाँ देखो उसमें नक्षत्र भी एक तो शुक्र का था, और सब लॉर्ड भी शुक्र था, हाँ। वो शुक्र बहुत लंबा चलता है सर वो। अच्छा, हाँ, वो उस वजह से दिक्कत आती है सर शुक्र में। तो यानी कि वो सही नहीं निकला। हाँ, नहीं मैं उसका कारण बता रहा हूँ। शुक्र आ जाए ना, तो शुक्र में फिर मतलब रफा दफा कर दिया करो कोई चीज को। अच्छा तो ये मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि शुक्र का जो सबलोड रहेगा ना, वो बड़ा रहेगा, लंबा चौड़ा रहता है। जैसे सूर्य का फटाफट निकल जाएगा, आपको देखना हम्म। सबसे छोटा रहेगा, क्योंकि सूर्य की महादशा सबसे छोटी है, शुक्र की महादशा सबसे बड़ी है। तो वो ना फिर अच्छा थोड़ा शुक्र के प्रश्न को थोड़ा या तो रफा दफा कर दो, या तो फिर सॉफ्टवेयर से देखो जिसमें सब लॉर्ड तक की बात होती है। अच्छा। ठीक है ना। और वो पीडीएफ कह रहे थे भेजने के लिए जी। वो सर आप मेरे को एक बात बताओ मुरलीधर सर, आप मेरे हम्म। इसमें ऐड हुए कि नहीं, वेबसाइट पे साइन अप हुआ कि नहीं? क्या। मेरी वेबसाइट की जो मैंने लिंक ग्रुप में सारे भेजे हैं, हाँ उसमें आप हाँ। साइन अप हुए कि नहीं? साइन अप हुए हैं जी। अब सर पीडीएफ भी वही है सारी। अच्छा जी। कौन सी लिंक में है वो मैं आपको 10 नंबर ग्रुप में थोड़ा हिंट दे दूंगा, ठीक है ना। ठीक ठीक है। ओके। हाँ, चलिए। अच्छा, जो जिन जिन लोगों ने हाथ ऊंचा करा है अपनी अपनी पत्रिका दिखाने के लिए करा है क्या, ये बताओ। राकेश सर बताओ। सर जैसे ये प्रश्न कुंडली में कई बार केतु आ जाता है ना सर, वो भी समझ में नहीं आता सर। हाँ, वो भी बात सही है। केतु उससे दिक्कत नहीं आएगी। कई बार जैसे मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है सर, मैं बताऊं आपको, मेरे को आती दिक्कत सर राहु से। मेरे को कंफ्यूज आती कर है जाता है। तो हर कंफ्यूज नहीं, वो ना
बड़ा ना अकस्मात रिजल्ट लाता है। सर जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था कि मैं किसी पार्टी के पास गया था कि मुझे इससे ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वहां पे राव राव दिखा रहा था, मतलब प्रॉमिस कर रहा था यस का, वो मुझे सॉरी राव नहीं आ रहा था, नहीं दिखा रहा था, फिर भी मेरे को मिल गया वो उससे ऑर्डर। तो वो भी एक ऐसे लगा कि क्या हुआ ये। सर अकस्मात रिजल्ट देता है। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी बताइए। जी मैम पूछ लीजिए, क्या पूछ रहे थे? सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसको हम बिल्कुल। कैसे बताएंगे, मैम कैसे देखेंगे? मैम मैं जिस पद्धति से प्रोफेशनल ज्योतिष सिखाता हूँ ना, उसमें एक बड़ी मजेदार चीज है। उसमें मजेदार जी ये चीज है कि हम क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम वो भी निकाल सकते हैं। ओके सर। सिलेबस में से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम उस पर भी वर्कआउट कर सकते हैं। सर हम बच्चे मतलब किस प्रोफेशन में जाएं, मतलब वो होता है ना लग्न कुंडली आप देखते हो, तो इससे मतलब किस वो प्रोफेशन में जाए, होता है बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तो कहीं हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं, तो इसको नहीं, कैसे बिल्कुल देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसे कि भाई ना, वो क्या होता है कि हम अगर हम्म, शिक्षा की बात कर रही है, जैसे ना भाई राकेश सर, आप भी सुनिए इसको, शिक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो जी ज्यादातर क्या होता है ना, ज्योतिष लोग शिक्षा को नवम भाव से, चौथे भाव से देख के बता देते थे, भाई यार ये सब्जेक्ट है, बढ़िया है तुम्हारे लिए। और बच्चा उस सब्जेक्ट में बढ़िया आगे निकल भी जाता है, अच्छा पढ़ लेता है। जी लेकिन जी वो सब्जेक्ट जीवन में कितना काम में आएगा, वो कौन देखेगा? तो वो हमको इसलिए 10th हाउस पर फोकस करके शिक्षा के बारे में बताना चाहिए। इसको आगे जीवन में रोजी रोटी कमाने के लिए तो 10वां भाव काम में आएगा ना। तो 10वां भाव को जी। चेक करो कि भाई वो, और वो वहीं से भी मतलब शिक्षा दीक्षा की दिशा दो आप। सर मान लीजिए अगर 10वें भाव में सूर्य और बुध दोनों बैठे हों, ठीक है? तो क्योंकि मैम शिक्षा ये के लिए सही है तो 99.9% योग ऐसे बैठते हैं कि सरकारी जॉब लग सकती है, दशा अगर सपोर्ट कर जाए उस पर्टिकुलर टाइम पे। वो जो जो ओके पॉइंट छोड़ दिया ना मैंने, वो दशा सपोर्ट कई बार नहीं करती है सही टाइम पे। अब ना भाई परीक्षा तो एक एक पर्टिकुलर उम्र तक दे सकते हैं हम, उसके बाद नहीं दे सकते हैं, है ना? ऐसा हो जाता है ना जी। कई बार। तो वो दशा अगर सही टाइम पे सही चीज दे दे, तो मैम 99.99% है कि सरकारी नौकरी, सरकार से जुड़ा हुआ सेमी गवर्नमेंट वाला बोले ना, सर कामकाज में लग कोई जाएगा। कोई किसी एक चार्ट पे मतलब इस पे मतलब उसको करके दिखाएं, कैसे उसको टाइमिंग कैसे क्या करेंगे? मुझे जहां सिंपल तक सिंपल सा फंडा है मैम, सेमी गवर्नमेंट से संबंधित जॉब लग सकता है, लेकिन ये आगे चल के हमको ना ये उपनक्षत्रों से ही देखना पड़ता है। और हम एक चीज और हम दिखाते हैं, उसको बोलते हैं हम नक्षत्र नाड़ी, ठीक है जी ना? उस पर भी हम काम करते हैं। तो उसका भी मैं आपको एक आध दो दिन में डेमो दूंगा किस तरह से काम करते हैं, है ना? परसों दे दूंगा शायद, कल प्रश्न ज्योतिष पे बात कर लेंगे, परसों उस पे बात कर लेंगे, ठीक है? जी सर। चलिए, और कौन पूछना हेलो चाह रही? हेलो हाँ सर सर मैं कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ सर। ऐसा है, आप हाँ आप प्रणाम जो सर, कुछ प्रणाम। सर नमस्कार सर, मैं मैं जो कुछ मैं आप बता मैं रहे आपसे हैं। पहले, मैं पहले आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ जी हाँ जी। जी मुझको बहुत अच्छा लगता है आप जैसे लोग मेरी क्लास में आते हैं और मुझसे जी पूछते हैं, मुझे सच में बहुत प्राउड फील होता है सर, जी जी जी। है ना? सर जैसे मैं एक बात कहूँ। हाँ जी जी मैं एक बात कहूँ, मुझे आपका ये जो कुछ आज बता रहे हैं ना आप, ये मेरे लिए पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब ये मेरे लिए बहुत आकर्षित कर रहा है। जो ये चीज मैंने अब तक नहीं सीखी है। मैं 50 साल से पढ़ता रहता हूँ। मुझे लास्ट 50 ईयर्स हो गए। तो जी जी। वैदिक मैं पढ़ता रहता हूँ और बहुत सी चीज जानता भी हूँ। हाँ जी। लेकिन ये ना जो आप एप्रोप्रिएट चीज बता देते हैं ऊपर अक्षर से देख के, और ये मेरे फंडा मेरे को बिल्कुल दिमाग में नहीं आया अभी तक। और मैं सुनता हूँ आपको बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा हूँ मैं। तो तो सर इसका पकड़ लीजिए, मैं तो आपके पास में ही हूँ, आपके दिल में हूँ मैं तो आप जो सर। जो पकड़ लो, मैं मतलब तो व्हाट्सएप क्या नंबर पे बस मेरे बताऊं को हाय भेज दीजिए सर, मैं तुरंत फोन लगा लूंगा आपको थोड़े कल सुबह। मुझको तो सर बड़ा सर मजा सर आता है, लोग आते हैं, सर, बुजुर्ग लोग सीखने आते हैं। ये सर ये जो चीज है ना, ये मुझे बहुत आकर्षित कर रही है। जो आपने जैसे मुझे छोटी छोटी चीज अभी बताई ना, ये मैंने नोट भी की है।
जैसे आपने हाँ। दूसरे भाव का ऊपर नक्षत्र ये है तो आप एक खट्टा मीठा खा ठीक रहे है, होंगे दूसरे भाव के उपनक्षत्र से हम क्या क्या पता कर सकते हैं भाई? स्वाद पता कर सकते हैं, हम लोग हाँ जी, हाँ वाणी जी, पता कर सकते हैं कि ये जातक की वाणी हाँ कैसी जी, होगी। जैसे कि चंद्रमा आया था अभी इनके, जैसे मैडम के इसमें हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, जी, शुक्र आया था, तो बड़ी मीठी वाणी होगी ऐसे व्यक्ति की, ठीक जी, है ना। जी, और जैसे हाँ कि जी, मान लो कि केतु आ गया तो निंदा करने वाली वाली वाणी, मतलब भाई ना वो हाँ बंदा जी, क्या है, भले अच्छी बात कर रहा होगा लेकिन बीच बीच में किसी ना किसी की वो कर चुगली देगा, कह रहे यार वो करेगा। तो ऐसा व्यक्ति है, ठीक है ना। हाँ। तो ये चीज ना, ये कहीं चौथे मुझे भाव की मैं मतलब बात कर रहा था, तो चौथे सर भाव का ये आपका घर कैसा जो होगा? भले पॉश कॉलोनी में है लेकिन वहाँ शनि आ रहा है, तो भाई कहीं ना वो सफाई कम रखते हैं घर में। शनि शनि से तो हाँ, मेहनती लोग होंगे आसपास, लेबर क्लास होगी आसपास, उसके लगभग आसपास। लगभग हम लोग 20-21 तारीख के आसपास से स्टार्ट कर देंगे। जी, तो मैं आप ये लोग जानना चाहता हूँ सर, शॉर्ट में ना, ये शॉर्ट में कहीं मुझे थोड़ा सा प्रेसाइज अकाउंट कहीं मिल जाए ताकि मैं आपसे पूछने से पहले कुछ खुद होम मतलब कि ये वर्क कर लूँ, मैं होमवर्क कर लूँ थोड़ा सा। होमवर्क कर ले सर। ऐसे ऐसे कोई अलग से नोट्स तो नहीं है मेरे पास, है ना, लेकिन नहीं, कहीं भी मैं मुझे मिल आपके, जाए सर छोटा मोटा, या नहीं सर आपकी छोटा मोटा YouTube नहीं है सर, वो वगैरह बड़ा बड़ा ही है सब। पर, सर कहीं यूट्यूब वगैरह मेरी पे बात कोई को ऐसा, अन्यथा मत लेना, हाँ जी, वो कोई छोटे नहीं है सर, यूट्यूब, वो पूरे अब मैं क्या ना भाई, मेरे को डेमो देना रहता है, इसलिए मैं सबको बता भी देता हूँ, ठीक है ना, कि भाई हाँ जी, हाँ जी, मुझको तो, मैं तो बैठे ही आकर्षित आकर्षित करने के लिए हूँ आप लोगों को, या जी मेरे जी जी, पास क्या क्या चीजें देखो तो सर ये ठीक है ना, हाँ हाँ, है ना। सीधी सच्ची बात तो यही है कुल मिला के। सर एक बात मैं और भी कहूँ, दरअसल मेरी जो अपनी लाइफ की इस समय फैमिली की प्रायोरिटीज है ना, वो इस तरह की है कि मैं बहुत ही ज्यादा किसी एक उसमें लगातार समय नहीं दे सकता, तो बच्चों की शादी वादी के लिए और इसके लिए भागना दौड़ना इधर उधर मुझे है। तो ये मेरा शौक है, क्योंकि मैं जो भी कुछ समय बचता है मैं ज्योतिष में ही लगाता हूँ अपना। तो बहुत ये बढ़िया। चीज मुझे, हाँ तो ये जो चीज मुझे जानने की अंदर उत्सुकता है, तो ये उत्सुकता मैं आप तो मेरे को मतलब, व्हाट्सअप करो सर, मैं व्हाट्सअप करो आप मेरे को, वहां पर करते हैं आराम से बात, ठीक है ना। व्हाट्सअप करो हाँ, आप यही आप भी नंबर है व्हाट्सअप जैसे करो, मैं, सतीश सर आप भी व्हाट्सअप करो मेरे को, ठीक है। हेलो। हाँ मैं कर सर, हाँ सकता जी, एक मेरा सवाल है। हूँ। हाँ हाँ जी जी। जी, ये 9th हाउस में सूर्य बुध हो तो कैसे होता है जी? नहीं वो नहीं पता सर मैम, मुझे अभी जो पता था मैंने बता दिया, वो 9th हाउस का नहीं पता है। हेलो हाँ सर बताओ, हाँ सर पूछिए। सर, एक चीज पूछना था, सामान्य कुंडली और केपी कुंडली में अंतर कैसे हो जाता है ग्रहों लग्न का? वो अंतर यूं होता है, अंतर ऐसा होता है कि, एक एक मिनट बार बाकी एक लोग बार चेक करेंगे क्या सर? मैं बता दूंगा, ऐसे ही बताता हूँ। अंतर यूं होता है, देखिए यहाँ सर आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। जैसे ये केपी कुंडली है, ये है ना, ये राशि कुंडली है, इनमें कुछ अंतर जी दिखेगा आपको। देखिए अभी जैसे कि भाई हम देखें यहाँ पर, तो राशि कुंडली में सूर्य, शुक्र, बुध 12 भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। गुरु, एक बार सर तो मेरा लग्न वो करेंगे क्या, चेक करेंगे क्या? अरे ये देख लो भैया, तुम 2 मिनट मेरी बात समझ लो, यूं ही पता पड़ जाएगा। गुरु और केतु जो है वो 11th में है, मंगल 9वें में है, शनि जो है वो 4th में है, राहु 5th में है, ठीक है। अब केपी कुंडली में पूरे बदल जाएगा, ये देखिए, जो 12वें में थे वो 11वें में आ गए, जी जी ठीक है। जो 9वें में थे वो 10वें में आ गए, जी। है ना। नहीं सर, एक्चुअल में क्या है, मेरा लग्न चेंज हो जा रहा है। मकर लग्न हाँ, से धनु लग्न चेंज हो जा रहा है जी। नहीं नहीं, तो आपका ना लग्न कुंडली के हिसाब से लग्न देखो आप। और केपी में जब आप राशि कुंडली की बात करें तो वैदिक के हिसाब से जो लग्न होगा ना वही होगा। केपी कुंडली में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा सर उसमें, जब जी आप ना जी, इवेंट लेकिन बेस्ड ग्रहों प्रेडिक्शन में फर्क करेंगे। नहीं आ रहा सर उसमें, एक्चुअल में बाकी घरों में जो बैठे हैं ग्रह सेम बैठे हैं। यार ये नई चीज बता रहा हूँ यार, आप क्या बात करो, बताओ जरा मेरे को एक बार देखो। देखिए ना सर, एक बार देखिए ना नहीं सर, एक होता है बार। महात्मा जी यार, पता नहीं करने क्या क्या होता है। हाँ हाँ बोलो भैया। मुकेश, 24/5/1988। हाँ टाइम बताइए। 10 बजे PM। PM। जी जी PM। हम्म, बराबर 10 बजे। 10 बजे सर, 10 बजे, सर करेक्ट 22, 10 बजे। 22 आएगा वो। 22 22 सर, 22। 22 ठीक है। जी कहाँ चलिए। कहाँ का जन्म है?
धमतरी छत्तीसगढ़, DHAMTARI। TARI। एक मिनट, ये थोड़ा बहुत भी तो खुले। हाँ ये आया था सर, छत्तीसगढ़। हाँ ये सेकंड नंबर। ये सर ये 9 का समझ नहीं आ रही है जी। तो 9 ही तो है। अच्छा, ये अरे यार सर हाँ यहाँ और पे भी 9 आ रहा है, यहाँ सामान्य पे भी 9 उसमें आ रहा है जैसे यूं। देख रहा है ना सर, तो मकर लग्न केपी आ रहा है कुंडली सर। में होता तो है ये। अरे नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट। देखो सर, दोनों कुंडली में लगन जो है वो 9 नंबर ही है। यहाँ पर भी 9 दिख रहा है हमको, और यहाँ पर भी 9 दिख रहा है। नहीं 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 सर, इसमें सामान्य एनसी लहरी वाले में देखिए ना सर, इसमें 10 आ जा रहा है। यही तो लहरी बात है, नहीं है लहरी इसमें। क्यों लगा रहा हो? केपी पुराना लगाओ वहां पे, केपी पुराना लगाओ। अच्छा जी जी, भगीरथ सर कैसे हैं? बढ़िया। ठीक है, केपी पुराना जी लगाओ जी, तो सेट हो जाएगा। ओके ओके। हम केपी पुराना एनांश यूज करते हैं, और वहां जी जी और सन 2000 के बाद की जो पत्रिका है, 2001, 2002, 2003, इसमें केपी नया यूज करते हैं। जी जी, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। चलो, ये और कैसे कोई करते हैं सर? केपी नया कैसे, केपी पुराना? हमें बता देता हूँ। ये बड़ा ही जबरदस्त चीज है। ये यहाँ पर, ये देखो, एनांश लिखा ना, एनांश। ये देखो यहाँ पे लिखा है एनांश। जी। यहाँ से एनांश बदलते हैं सारे। देखो कितने सारे एनांश आ गए। लाहिरी, केपी नया, केपी पुराना, रमन, खुल्लर, सायन। ठीक है ना? लेकिन सर उसके वजह से मैं थोड़ा लाइफ टाइम कंफ्यूज हूँ कि धनु लग्न है मेरा कि मकर लग्न है। जो लगन कुंडली में दिख रहा है वही लगन है आपका, वो धनु ही तो है। ठीक है सर। दोनों में ये क्या कहते हैं, दोनों तो दिखा रहा है। अ- ठीक है, उनका कंफ्यूजन दूर कर दिया ना। तो भाई ये लाहिरी जो है ना, ज्यादातर चित्रपक्ष एनांश से मिलता जुलता है ना? लाहिरी जी थे, है ना, जैसा अपन जी बोलते हैं पप्पी लहरी, है जी। ना? तो पप्पी लहरी नहीं है, वो पप्पी लाहिरी है। ठीक हम्म, है ना? तो लाहिरी जी थे, उन्होंने ये अयनांश निकाला था। इसलिए हम ज्यादातर चित्रपक्ष अयनांश से जुड़ समकक्ष है ये थोड़ा। लेकिन हम लोग ये केपी पुराना यूज करते हैं, और जी 2000 के बाद में केपी नया करते हैं। इससे क्या होता है, इससे मैं थोड़ा सा, चलो आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ठीक है ना? ये लाहिरी लगाया मैंने, ठीक है ना? और एक पत्रिका बना लेता हूँ यहीं पे, ठीक है? एक पत्रिका बना ली मैंने, और यहाँ से हम देखते हैं दशा को। अभी आप सिर्फ ना एक काम करो, मंगल की दशा को देख लो आप। मंगल की दशा की तारीख देख लो कब से स्टार्ट हुई है। तो 7/12/2026 12 से स्टार्ट होगी, और 7/12/2033 26 तक चलेगी। 33 तक। ठीक है ना? चलो फिर वापस अपन नीचे आते हैं इसको। अब अपन अयनांश बदलते हैं इसका। इसको हमने लगा कर दिया केपी पुराना। फिर दशा देखेंगे, मंगल की दशा देखो अब। 11 11। 11/11/2026, हाँ। 11/11/2033। हम्म। ठीक है? तो ये हम्म, अयनांश चेंज करने मात्र से इतना अंतर आ जाता है। और जब हम केपी पुराना या केपी नया अयनांश पर काम करते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर इवेंट तक पहुंच सकते हैं जिसको हम ढूंढ रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं कि शादी कब होगी, हम ढूंढ रहे हैं बच्चे कब होंगे, हम ढूंढ रहे हैं कि गाड़ी कब ले पाएंगे, हम ढूंढ रहे हैं कि घर के सामान को कब ला पाएंगे, हम ढूंढ रहे हैं कि अच्छा खाना किस दिन खाएंगे। ठीक है ना? ऐसा क्यों बोल रहे हो? डाइटिंग चल रही है अभी मेरी, इसलिए। ठीक है ना? इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इवेंट बेस अगर करना है ना, तो फिर अयनांश को परफेक्ट करो। दूसरा, दशाओं पर अच्छी पकड़ बनाओ। तीसरा, उपनक्षत्रों को देखना सीखो। चौथा, के भास्करन पद्धति को हमेशा साथ में रखो, एक पॉकेट में, और दूसरी पॉकेट में आप प्रश्न ज्योतिष को रखो।
आपकी कोई भी कही हुई बात गलत हो ही नहीं सकती, चाहे वो उसका परिप्रेक्ष्य बदल जाए, है ना, रास्ता बदल जाए, ठीक है, लेकिन गलत नहीं होगी, है ना। और इसका मैं परसेंटेज देता हूँ, उसका परसेंटेज देता हूँ मैं 1000%। 1000% नहीं होगी गलत। सर जैसे सूर्य और बुध से सरकारी जॉब देखेंगे मैंने 10वीं सिर्फ घर सूर्य से, को ही देखा है, अगर सूर्य से ही शनि देखा है, सिर्फ अच्छा सूर्य से सूर्य ही से देखा है। अगर वहां शनि बैठे तो थोड़ी सी निम्न तो सरकारी क्या जॉब वहां मतलब लगेगी, तो चपरासी की जॉब लगेगी सरकारी। मतलब भले मैं चपरासी नहीं बोलूंगा, जैसे कि मान लीजिए कि भाई भाई कोई हाई पोस्ट पर जॉब लगी है, जैसे उदाहरण के लिए, ठीक है ना, लेकिन जो जी उसके ऊपर वाले लोग हैं ना, वो उसको बिल्कुल नौकर जैसे ही घिसेंगे फिर, ठीक है, काम लेट ऐसे। हो ओके गई होगी तो कह सकते हैं। सर क्या उससे कि जज की भी नौकरी देखी जा सकती है? क्योंकि जज की नौकरी, जैसे कहते हैं लोग ये ना वही लेवल होते हैं, जैसे कि भाई एक तो ना ये जज की नौकरी एकदम से नहीं लगती है, पहली बात तो, है ना, हम जी बोले ना। हाँ, तो भाई क्या यार जाके जज ही बन गए, ऐसा नहीं होता, बाई चांस ही होता, वो होता भी हो तो। नहीं, सरकारी उसके लिए तो वकील तैयारी से करनी होता है मेरे ख्याल। करनी सब करना उसके लिए होता है। पहले लॉ भी तो करनी पड़ेगी सर, लॉ करनी पड़ेगी पहले उसके लिए। एग्जैक्टली, है ना, तो वही जी ये सरकारी स्टेप वाली वकील जज जॉब है, बनते स्टेप वाली जॉब है, नहीं एकदम मतलब से मतलब नहीं नहीं कर मतलब सकते। सर जुडिशरी के एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं जज बनने के लिए। हाँ, पर नहीं नहीं मतलब उसके लिए तो वो तो तैयारी कर रहे हैं बच्चे। अगर वो चाहते हैं कि हम जज बने, उनके में शनि है, मतलब सूर्य नहीं है क्योंकि वो सरकारी जॉब है, तो सूर्य नहीं है, अगर वहां पे शनि है तो क्या हम उसको माने कि वो जज बन सकता है? मैंने क्या बोला, एक 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 जेब में तो हमको रखना है के भास्करन पद्धति को, दूसरी जेब में रखना है हमको किसको, प्रश्न ज्योतिष को। क्यों करना है था, क्योंकि कई सवालों के जवाब जो है हम पत्रिका देख के नहीं दे सकते। ऐसे में हम क्लाइंट को बोलते हैं कि भाई तेरा बेटा जज, सॉरी मतलब आपके लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, कि भाई नहीं सर, आपका बेटा जज बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके लिए हम प्रश्न लगा रहे हैं। और एक हमको नंबर चाहिए बोलो। 1 से लेके 249 के बीच में, वो नंबर देगा और हम देखेंगे कि भाई जो है 6-11 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तो बन जाएगा, नहीं दिख रहा तो नहीं बनेगा, तो सिंपल सा फंडा है मैम। तो इसलिए चीजों को सरल करने के लिए प्रश्न ज्योतिष काम में आता है, प्रश्नों को सरल करने के लिए। कितने सूत्र याद रखेंगे हम लोग भाई, हम इंसान लोग हैं, ठीक है ना। सर आपको कैसे याद हो गया सारे? वो मैं मैम ना आप जैसा कोई ना कोई आ जाता है हर बार क्लास में, सब याद करवा देता है वो। खैर आप सारे बादाम ज्यादा खाते हो। वो तो सर खाता हूँ अगर भाई। मेरा एक बार नहीं लिया आपने चार्ट, एक बार भी मैं बुढ़ी हो जाऊंगी सीखते सीखते और ज्यादा। और कितने बुड्ढे हो गए मैम, बस हो गया, बस इससे बादाम ज्यादा नहीं। खाने से अकल नहीं आती भाईजान। नहीं नहीं, बादाम खाने से नहीं आती है, लेकिन जो उसमें ओमेगा 3 रहता है ना, वो हेल्प करता है ना, वो आती तो नहीं है, आती तो भाई ऊपर वाले ने जितना आपको विवेक दिया हुआ है उसके हिसाब से ही आती है, ठीक है। और नहीं, चलिए बादाम इसका लेने थोड़ा से सा फर्क बहुत पड़ता है सर। ओमेगा 3 इम्यूनिटी रहता है ना, बहुत बढ़ती है। ओमेगा 3 तो फर्क लाता है भाई, बिल्कुल, ठीक है। और मैं खाने का बादाम का तरीका दही सही होना चाहिए। मैं बादाम का दही खाता हूँ, बादाम अकेली नहीं खाता हूँ, ठीक है। चलिए एक आध कोई मित्र का चार्ट वो ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर सर मेरा मेरा ले मेरा लीजिए। रमेश भाई लो ना, आज देखो मेरा देखो लंबे देखो से। रमेश भाई, बात ये है कि नए मित्र को थोड़ा सा मौका दे रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। सर मेरा ले लीजिए, मैं नहीं। लेकिन मेरा लिया ही नहीं। अरे कितनी बारी लिया है सर मैंने आपका, 50 बार लिया है मैंने आपका, क्या बात कर रहे हो। हाँ, सर जी सर मेरा मेरा ले क्लियर लो, करिए ना सर प्लीज। रिकॉर्डिंग्स में आपके नाम आते हैं सर, मैं रिकॉर्डिंग्स पुरानी हेलो देखता हूँ सर। ना। हाँ सर जी, जी हाँ जी, हाँ जी। मेरा क्लियर करिए ना प्लीज, वो 9-9 का जो वो आंकड़ा है प्लीज। कर तो दिया भैया, अभी हाल तो किया नहीं मैंने। नहीं 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 सर, हो गया एक्चुअल हो गया। में मैं मकर लग्न और धनु लग्न में थोड़ा कंफ्यूज हूँ ना सर। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, धनु ही लगना है आपका, मकर लग्न है ही नहीं, बोल तो रहा हूँ मैं। मतलब वो भाव संधि देख के कुछ तो बताइए अरे कुछ। बता तो दिया देवता, वही है, वही है। आपको तरीका ही बता दिया मैंने कि भाई फाइनेंस चेंज कर लो, पुराना लो, देख लो, आप खुद ही पता पड़ जाएगा।
सर एक चीज पूछनी थी कि अगर हाँ 10वें घर में सूर्य है तो गवर्नमेंट जॉब लग सकता है? अच्छा, मैं उसके पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, लेकिन सर अभी एक चीज नहीं, उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अभी 1 घंटे से क्लास कैसी चल रही है बताओ? अच्छी चल रही काफी है। बृहस्पति का हो रहा चल रहा है। काम कर रहा है सर बृहस्पति का। उसके पहले कंफ्यूजन एंजाइटी हो रही थी। हाँ जी। समझ में नहीं आ रहा था ना उसके पहले, यार ये क्या हो रहा है, ये क्या बता बृहस्पति रहा भी है खत्म होने वाली होगी अब तो। है ना? अब सर उसकी भी मेरा खत्म बता होने वाली दीजिए। होगी। सर 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 होरा के एक हिसाब से मूड भी स्विंग होता है ना सर। एग्जैक्टली होता है। मैं बताऊं आपको, मैं चल थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ, इतनी बात कर रहे हैं तो। अम, पहले ही बताइए काफी बार मैंने, भाई मैं सर्वतोभद्र चक्र पर प्रैक्टिस कर रहा था किसी टाइम पर, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था यार ये हो क्या रहा है इसमें, यार ये ऐसा कैसे वेद क्या हो रहे हैं, और किस तिथि पे जाऊं मैं, भद्रा पे जाऊं कि क्या करूं, समझ में ही नहीं आ रहा है। 1 घंटा हो गया बराबर परेशान होते होते। 1 घंटे बाद एकदम से क्रैक हुआ, मतलब यार ये इसको तो इतना सरल है ये, इसमें इतनी सी चीज तो करनी है, मतलब इतना सा घी डालेंगे, इतना सा जीरा डालेंगे, इतने सा प्याज डालेंगे, बढ़िया सब्जी बन जाएगी ये तो, मतलब। लेकिन एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ मैं ये बात। नहीं, घी डाल दीजिए। तो वो ज्योतिष की वो प्रैक्टिस करते करते मैं उसको सब समझ में आ गया। लेकिन फिर उसके बाद मेरे को एक चीज समझ में हो रही, अरे मेरा हो रहा देखो यार किसका चल रहा है, तो हो रहा शनि का चल रहा था उस टाइम, तो वो समझ में ही नहीं आ रहा था। होरा क्या होता है? वाह क्या बात है। ये लो हो गया। अब ये लो। राम तो लक्ष्मण भाई भाई भाई। सर अभी हम आए हैं 15-20 मिनट पहले, कौन था? 10-15 मिनट पहले आए हैं। ओ माय गॉड। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात कोई बात। 10-15 क्षमा कीजिएगा मैम, वो मतलब आज हो रहा पे ही बात चल रही थी इतनी देर से, सब लोग इसलिए, सबको इसलिए आनंद आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिलेगी। मैं क्लास के बाद में सबको यूट्यूब की लिंक डालने वाला हूँ ग्रुप में, आप आराम से देखिएगा हो रहा क्या होता है, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। तो मुझको ये पता पड़ा कि भाई एंजाइटी इतनी हो रही थी ना, वो शनि के कारण हो रही थी, और एकदम से जो बिजली जली है एक 1 मिनट के अंदर जो जली है, वो जैसे ही बृहस्पति एकदम से इंटर हुए उसके बाद पूरा क्रैक हो गया सिस्टम। ठीक है। सर एक प्रश्न है मेरा, पूछ सकता हूँ? एक तो ये प्रश्न बात है। जो सज्जन बोल रहे थे कि बादाम खाने से नहीं होता है, वो सही बोल रहे थे, थोड़ा हो रहा भी काम करता है उसमें। सर एक प्रश्न है, मैं पूछ सकता हूँ? सर अब हाँ यूट्यूब लिंक मेरे को भी भेज देना सारी चीजों के, मेरे हाँ पास हाँ अभी तक मैडम भेज नहीं आया दूंगा। कुछ भी। सर एक इतने प्रश्न है मेरा। 10 दिन हो गए मेरे को रोज लिखते मैसेज आपको। 10 दिन नहीं मैडम, 15 दिन पहले आपकी बेटी को सब बता चुका हूँ मैं, ठीक है ना, तो उससे बात करो जाके। हाँ। बेटी सर कभी बंगलोर है कभी नोएडा है, उसका मैं क्या करूं? अब वो तो आप जानो, आपका काम जाने, मैं क्या बोलूँ, आप माँ बेटी देख लो, निपट लो, मैंने सब बता नहीं दिया, एक जैसे घंटे तुमने सर फोन पे दो बात करके भाव की बता दिया। पीडीएफ भेजी है ना सर, 2 भाव के पीडीएफ ऐसे भेज दो ना, छोटे छोटे पीडीएफ के फॉर्म में। चलो चलो ठीक है, भेज देंगे। हाँ सर पूछिए, कौन पूछ रहा था? कह रहे हैं कुंडली देख दीजिए सर। मैं बोली हेलो कुंडली देखने के सर, तो जैसे प्रमाण ये मिलेगा। हर हैं भाव सर? में हेलो। हाँ सर बोलिए मैम, हर भाव का। जैसे आपने बताया कि इस भाव में अगर मतलब इस ये वाला हौरा चल रहा है और वो प्लेनेट इस भाव में है, तो हमें उस भाव के भी तो और डिटेल में उसकी मतलब चीजें पता होनी चाहिए ना। जैसे आप हमें बता रहे हो कि इससे हम खाने का देखेंगे या ये देखेंगे, तो वो भी हमें डिटेल में पहले से पता होना चाहिए ना, तभी हम हाँ उसको एग्जैक्टली। तो एक काम करें, जो जो भी नए मित्र हैं उनको कल भावों की डिटेल्स भी दे देते हैं, और प्रश्न ज्योतिष पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है? ऐसा जी कर सर, लेते सो मच सर। हैं, है ना? ठीक है, चलो अब मैं एक आध पत्रिका लगा लेता हूँ। हाँ सर एक छोटी सी वो है, होरा से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। जैसे हाँ मतलब ये तो नहीं है कि हर ग्रह का होरा मतलब अपनी उसके मतलब जो तत्व है उसके अकॉर्डिंग काम का तो होगा ना, जैसे शनि का शनि के कार्यों के लिए अच्छा होगा, ये हाँ तो नहीं मैम है कि वो खराब ग्रह का होरा खराब ही बिल्कुल होगा। बिल्कुल 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 सही बात है। बिल्कुल, आपको हार्ड वर्क करना है तो शनि का हो रहा काम में आ जाएगा। आपको ना सोना है बिल्कुल हेल के, तो शनि का हो रहा काम में आ जाएगा। ठीक है, आपको उठना ही नहीं है बिस्तर पे से कि आज मुझको कोई काम नहीं करना, तो शनि का हो रहा काम में आ जाएगा। है ना, ऐसा भी हो सकता है। लाइफ में सभी तरह के सिनेरियोज बनते हैं ना भाई, लाइफ कोई पर्टिकुलर एक सिनेरियो से थोड़ी नहीं बनती है। हाँ तो सर। सर जैसे मकान की नींव डालनी होती है तो उसमें क्या मंगल का होरा आपको देखेंगे? डालना रहेगा नहीं, उस दिन मुझे फोन लगा लेना, आप, मैं तुरंत जवाब दे दूंगा, कोई दिक्कत सर तब तो मैं इनवाइट ही कर लूंगी जब डालना होगा आपको। नहीं। ठीक है,
बेटी की शादी चलिए के लिए तो पक्का रहना सर, तैयार विद फैमिली। ओके, आ जाऊंगा मैम, मैं बिल्कुल पंडित जी भी उज्जैन से लेके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू आप सर। खुद बता देंगे तो उज्जैन से लाके क्या करेंगे? नहीं नहीं, मैं खुद साथ में लाऊंगा, ऐसा थोड़ी है। चलिए, किसकी कुंडली देखनी थी? एक मैडम बहुत देर से बोल रही थी, एक सर भी बहुत देर से बोल रहे थे। सर 12/8/2004 दे दीजिए। 12/8/2004 क्या दिख रहा है मैडम इसमें? जॉब कब तक लगेगी? हाँ नहीं, वो मैडम वो 1100 रुपये लेता हूँ उसके, मैं ऐसा देखने के लिए तो मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए दिखा सकता हूँ। जैसा समझिए फिर सर। हाँ जी मैम, वो बुरा मत मानिएगा मैम। नहीं, बुरा क्यों मानेंगे सर? ठीक है। अम, 1100 हाँ, भेज दिए। भेज दिए क्या? भेज भगवान भला करे मैम, आपके मुंह में घी शक्कर। सर तो चलिए, फिर तो हम ऐसे हॉरा के अकॉर्डिंग मतलब उन प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग काम करके तो फिर हम उन प्लैनेट्स को ठीक भी रख सकते हैं अपने। बिल्कुल मैम बिल्कुल। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो भाई आपकी लाइफ में एक सिनेरियो चल रहा है, ठीक है ना, या फिर एक सिनेरियो आने वाला है, ठीक है, हम्म, और आपको पहले ही पता पड़ गया कि अगर ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, तो ना एक जो भाव है ना, उससे हम कई चीजें देखते हैं मैम। जी। तो उसकी दूसरी एक्टिविटी की अगर एक कर दें, पंडिताइन को दे दो, विक्की देगा था अनार का। ठीक है ना, तो वो दूसरी एक्टिविटी अगर हम स्टार्ट कर दें ना, तो वो एनर्जी डाइवर्ट भी हो जाती है, ठीक है ना। चलो मैं एक कुंडली मेरी तरफ से लगाता हूँ, चलो। अब लोग तो जवाब दे नहीं रहे हो, चलिए। सर इन्हीं के चार्ट में अपन ये कैसे देखेंगे ये ज्योतिषी बन सकते हैं? उसके लिए हमको पंचम भाव का और नवम भाव का उपनक्षत्र पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें ग्रह कौन से, बृहस्पति की सूर्य का वो पड़ता है? हेलो। हेलो, हाँ सर, ये बोल रहा था बृहस्पति की सूर्य का ग्रह इसमें वो रखता है सर। चलो मैं थोड़ा सा इस पर यहाँ पर देख लेते क्या क्या कर सकते हैं अपन, थोड़ा सा। एक पत्रिका निकाली है मैंने, देखिए यहाँ पर। अब मान लो कि भाई यही प्रश्न है कि किसी को ज्योतिष बनना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो ज्योतिष बनने के लिए जो मुख्य भाव है वो दो हैं, है ना। जैसे हर चीज के लिए तो एक ही होता है, पर इसमें दो, दो क्यों है? क्योंकि पंचम भाव से हम फल कथन को देखते हैं, प्रिडिक्शन को देखते हैं। वो प्रिडिक्शन अच्छा। कैसी भी हो सकती है, पहले ज्योतिष से हो, टेरोट कार्ड से हो, है ना, वो क्रिस्टल बॉल को सामने रख के, विच क्राफ्ट में होता था ना कि भविष्य हम्म। देख लेते थे, है ना, कांच के गोले में पानी पे। आजकल वो नई नई चीजें आ गई हैं, जैसे कि भाई कोई, हम्म। चलो कॉफी कॉफी मग से भी देखने लगे हैं लोग कि उस पे क्या डिजाइन बन रही है, तो वो भविष्य बता देते हैं वहां से, ठीक है ना। और नाइन्थ हाउस से धर्म से जुड़ी हुई जो भी चीज है ना, ज्योतिष, क्योंकि प्रमुख रूप से हमारे भारतीय दर्शन में धर्म से ही जुड़ा हुआ है ज्योतिष। अगर हम विष्णु भगवान की बात करें, तो अगर हम विष्णु भगवान को वेद पुरुष की संज्ञा में देखेंगे, तो ज्योतिष जो है वो उनकी आंखें हैं, ठीक है। तो वेदों की जी। आंखें कही गई है ज्योतिष को, हम्म। क्या हुआ? तो इसलिए हम उसको नाइन्थ हाउस से देखते हैं। तो पंचम भाव और नवम भाव दोनों को ही ये देखेंगे। सर जैसे ग्रह कमजोर हो दोनों तो फिर? जो उसमें होता ही नहीं है केपी में सर। अच्छा। विशु की दिन में अच्छा, बहुत बढ़िया। एक बार तो बड़ा मजा आ गया सर, सभी लोगों से बोल रहा हूँ मैं ना, दोनों पति पत्नी क्या झगड़े हैं, मजा ही आ गया। मतलब मैं सुना, सबको सुनाया भी, बड़ी बड़ी बढ़िया प्रवचन चले उस दिन तो ना लोग अपने घर की बात भी सारी सुना देते हैं। तो यहाँ पर जो है फिफ्थ हाउस का चंद्रमा है, नाइन्थ हाउस का बुध है। अब इसका जी। करना क्या? अभी आप बोलोगे कमजोर है, कमजोर होता ही नहीं है। तो बुध और चंद्रमा को हम क्या करते हैं, नक्षत्र नाड़ी में जाके देखते हैं। अच्छा। ये नक्षत्र नाड़ी में जाके देखते हैं हम बुध को और ये चंद्रमा को। ये चंद्रमा का परिवार हो गया है, बुध का परिवार हो गया। अब यहाँ पे ये 5, 9 या 11 ऐसा कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखो आप। हम्म। दिख रहा है सर। अब यहाँ पे ना करेक्ट है। 8 भी दिख रहा है। 8 नंबर क्या होता है? रिसर्च होता है, हम्म। ठीक है। तो हम हम्म। ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो जातक है, अगर ज्योतिष में इसको आगे बढ़ना है, तो ये
रिसर्चर के रूप में बढ़ सकता है, लेकिन आप ये अगर इसको ये बोलो कि बहुत बड़ा फेमस हो जाए तो वो नहीं होगा ये, है ना। कुछ फेमस एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, आज मैं राकेश सर मजा आएगा, आज मैं फिर से इंस्टाग्राम देख रहा था और एक सज्जन, एक ज्योतिषी आए, थोड़े से मोटे मोटे गाल हैं उनके, दोनों पति पत्नी एस्ट्रोलॉजर हैं, वो बड़े भी इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं। तो बोले कि हाँ सर, जिनके उसमें आए थे अभी वो। बात नहीं मान रहे हैं, जिनके बच्चे माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं, उन बच्चों का फोटो फ्रिज पे लगा दे वो। हाँ, तो उसके भी उसी में वो भी मजाक भी किए थे कि देखा था। पत्नी का भी लगा सकते हैं क्या। तो बोला यार ये लाते कहाँ से हैं यार। और मान लो सर, उदाहरण के लिए उस बच्चे की एक पत्नी एक का मिनट ही मैडम, तो एक सिंहासन मैं एक मिनट मैडम, उस बच्चे की मंगल की दशा चल रही हो, ठीक है, मतलब मैं मेरा लॉजिक लगा रहा हूँ यहाँ पे, है ना, उस बच्चे की मंगल की दशा चल रही हो और वो 6 8 12 दे रही हो सर, तो वो फ्रिज खराब हो जाएगा। लेकिन सर फ्रीज के पीछे तो गर्म ही रहता है ना। वो फ्रिज खराब हो जाएगा सर, 6 8 12 खराबी है। वो मंगल की दशा जो है ना, वो शनि को काटती है, फ्रिज कुछ अपने आप में शनि है। जी सर। ठीक है ना। तो बोला यार ये तो क्या क्या उपाय कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। बोला, अद्भुत चीजें ही चल रही है संसार में। ये स्विच वर्ड क्या होता है सर? ये स्विच वर्ड तो बाहर का ही है ना ये। मेरे को नहीं पता सर। मैं एक चीज जानता हूँ और सबको ही बताता हूँ कि शब्द ही ब्रह्म है। ठीक है ना, तो स्विच वर्ड वही है सर। ठीक है, क्यों रमेश भाई, है ना, सही बोलो ना। आपने तो बहुत सारी क्लासेस करी स्विच वर्ड की, बताओ कुछ। सर स्विच वर्ड कुछ वेदों से भी तो लिए गए हैं ना। मैंने स्विच बोर्ड की नहीं हाँ की। मैम, 3 साल पहले, सर 4 आप साल पहले सही कोई स्विच बोल वर्ड रहे के हो, बारे में बात बिल्कुल नहीं सही करता था। बोल रहे हो। मैं बता पता रहा हूँ। नहीं, शब्द तो वो जो बताते हैं आधे तो वेदों से बताते हैं, आधे उनके वो बता देते हैं विदेशी है, बस ऐसे मैम करके। 2019 में कोई भी बात नहीं करता था स्विच वर्ड के बारे में, कोई भी हाँ सर, एक भी बंदा। लॉकडाउन में सब सीख गए। लॉकडाउन में ही सब सीखे हैं, कोई नहीं बात करता था। हाँ जी। मैंने केपी सीखी थी 2014-15 के आसपास में। कोई यूट्यूब पे एक भी वीडियो केपी एस्ट्रोलॉजी पे नहीं थे उस टाइम, कोई नहीं जानता था। जी। हाँ बस ये मुझको भी कहीं से खबर लगी थी कि केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा प्रिडिक्शन करती है, लाइट कितनी बजे आएगी ये भी बता देती है। पत्नी घर से बाहर गई है कहीं सामान लेने, वॉक करने, कब तक घर वापस लौट आएगी, ये केपी एस्ट्रोलॉजी बता देती थी। तो ये चीज सुन के अट्रैक्शन हुआ था केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, पर कहीं पर कोई नामो निशान नहीं थे। है ना, तो नई नई चीजें भी आ रही हैं, पता नहीं। और मैं ये नहीं बोलूँ कि काम नहीं करती होगी, लेकिन सर जी, शास्त्र जो भी बोलते हैं ना, वो लॉजिकली बोलते हैं। वो बोलते हैं कि भाई 2 और 2 4 होंगे तो होंगे। अगर वो सर वो क्वांटम देख फिजिक्स की के बात फिर भी एक करते हैं ना, तो दूसरे फिर को। वो लॉजिक से करते हैं, ऐसे मुंह उठा के नहीं कर देते हैं। सर जी, हम्म। सर जी, जी सर जी, केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक बहुत पहले मैं सुना था कि गिलास पर मक्खी बैठी हो तो कितने देर में उड़ेगी। मैं तो ये बात मेरे दिमाग में ये हंट कर रही थी केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, इस तरह के प्रयोग भी मैंने किए हैं। जी। और जैसे कि मेरे दो जो कुछ स्टूडेंट हैं, जैसे कि अभी महेश सर हैं, एक सीमा मैडम हैं, एक राकेश सर हैं, थोड़े दिन में ये मेरे वीडियोस देख लेंगे पूरे, ये खुद भी ऐसा ये प्रयोग करना स्टार्ट कर देंगे। है ना, सुधा मैम है ना, मतलब ये अपना भल्ला जी तो करते ही होंगे 100%। ऐसी ऐसी चीज ये तो डाउजर से ही कर लेते होंगे। भाई मैं तो मक्खी सर कितनी वो बजे। अपने वो स्विच बोर्ड से भी मक्खियां उड़ाई हैं। अब नहीं, है ना। स्विच वर्ड भी सर मैंने एक्चुअली, पता क्या बात है, लोग स्विच वर्ड को बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन इसके लिए पहले इसको सिद्ध करना जरूरी है, वही बात है सर। काम मैंने करते मैं हैं। मैं बात वही बोल रहा हूँ ना, मैंने सबसे पहली बात ये बोली कि शब्द जो है ब्रह्म है, मैं उसको जी ना तो बोल ही नहीं सकता हूँ। बिल्कुल, आपने तो यूज किया है। हाँ मैंने यूज किए बिल्कुल, लेकिन ना जिस तरह से लोग इसका प्रेजेंटेशन कर रहे हैं सर, मैं उसके विरुद्ध तो हूँ। हाँ वो गलत है, वो गलत है। हाँ
देखो कोई भी चीज है ना मतलब सर, वो इन केस ऑफ नीड चाहिए। इसको ना एक खेल के रूप में इस्तेमाल करना, वो ईश्वर के विरुद्ध है, उसकी एनर्जी के विरुद्ध है। वही बात है। मैं सर, आप बात नहीं मानोगे, मैं अभी जैसे आप तो खैर स्विचवर्ड की बात कर रहे हो। अ, अभी एक लड़का है सर, मैं मतलब चलो ओपन ओपन बात करते हैं, थोड़ी ऐसी इन जनरली बात करते हैं। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है सर, सच में भी करता, दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। लड़का 21 साल का, लड़की भी लगभग 21 साल की है। दोनों सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो भाई वो किसी होटल का मैनेजमेंट संभालते हैं, जो भी है ना। तो बोले बोले भैया यार, मुझे बड़ा इससे तो क्रेज है, क्या करना है। तो मतलब तू जब भी इसको पानी, ये जब भी पानी पिए ना, तो उसको पानी में तू बोल दिया कर कि ये तू, मैं बड़ा इससे प्यार करती हूँ। तो वो ना वो पानी देने लगा उसको। तो उसको लड़की को बड़ा क्रेज होने लगा उसके प्रति, है ना। अब इसमें तो कोई मैंने मंत्र टोटका टोना ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया, मैं तो सिर्फ यही बोला कि भाई तू इतना बोल देना। आगे चल के क्या हुआ कि दोनों का मतलब खटपट हो गई थोड़ी, लेकिन वो अपने सहेलियों को बोलती कि यार ये इंसान जब भी पानी दे रहा तो तू पानी पीना मत इसके हाथ का। ये पता पड़ने लग गया उसको। तो मेन बात जो है वो शब्द ही ब्रह्म है। इस चीज को आप लोग याद रखो। वो हर कोई बड़े मंत्र जपने की काम नहीं, एक एक शब्द से भी काम हो जाता है। तो अगर वो स्विट्जरलैंड उन पे को, अगर फ्रिक्वेंट होते हैं ना, तो 100% होता है। जैसे कि अगर हम बीज मंत्रों की बात करते हैं हम लोग क्लासेस में, लम, है ना, वम यम करते हैं ना, वो 100% इफेक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करता मैम, वो कुछ नहीं अच्छा। मतलब मैं यूं भी नहीं बोलूंगा कि फोकट की चीजें है भी सारी वो, है ना। वो एक ना मैम, एक्चुअली रंडा बर्न को अपनी दुकान चलानी थी। मैं आपको हाँ। क्लियर क्लियर, है ना, रंडा बर्न है, उनको अपनी बुक पब्लिश की थी उन्होंने, है ना, द सीक्रेट। और उनको अपनी दुकान नई स्टार्ट करनी थी, तो उसका पूरा उन्होंने प्रचार प्रसार उस हिसाब से किया। उसके पहले से इस पर सबकॉन्शियस माइंड पर बात खूब लोग करते थे। और आप बात नहीं मानोगे, मैं बॉब प्रॉक्टर को इनकी बुक रिलीज होने के पहले से पहचानता हूँ। जो इनकी बुक में भी इनका नाम है, बॉब प्रॉक्टर। मैं अपनी क्लासेस में भी नाम लेता हूँ कई बार, तो मैं उससे पहले से फॉलो कर रहा हूँ उनको। मैं 98 से फॉलो कर रहा हूँ मैम। इनकी बुक का तो नाम ही नहीं था जब। तो मुझे भी ना, वो हमारे यहाँ लाइब्रेरी थी शहर में, तो वहां से उनकी बुक मिल गई थी। मैं लाइब्रेरीज में खूब जाता था पहले। तो सर सब जैसे स्विच वर्ड्स वगैरह सब लॉ अट्रैक्शन पर ही तो काम करते होंगे सर। स्विच वर्ड है, र्यून्स है, रिपीटेशन, लॉ ऑफ रिपीटेशन, लॉ ऑफ लॉ रिपीटेशन। लॉ ऑफ रिपीटेशन। ओके। कोई भी चीज करेगी मैम, किसी भी चीज पे कर लेना आप। हाँ सर। लॉ ऑफ रिपीटेशन बहुत बहुत जबरदस्त सारी काम करता है। चीजें क्यों रमल, हम कोई बोलते रमल हैं कि की भाई बात गायत्री करते मंत्र हैं। को 108 बार जपो। हाँ। हाँ, वो तो सब हुआ था, हम लोगों के तो खून में ही है वो तो। हाँ, सर ठीक जैसे है, तो बच्चे चलिए पढ़ते मैं नहीं। विदा लेता हूँ अभी आप लोगों सर से। सर कल एक फिर मिलते हैं क्वेश्चन हम लोग। सुना। हाँ जी मैम, जी सर बताइए। सर, जैसे 1 मिनट बच्चे हो रहे हैं पढ़ते ना। नहीं है सर, बात नहीं मानते हैं आजकल, तो सर फिर हाँ क्या, जब खाना दें पानी दें तो वो क्या बोलें कि इनकी कंसंट्रेशन अच्छी हो जाए, पढ़े पढ़े, क्या बोले सर? मैम, मैम वो तो बिल्कुल बोल ही सकते हैं। इवन हमारा खुद का नेचर भी उनके प्रति सॉफ्ट हो, हम ये भी बोलना स्टार्ट करेंगे। वो अच्छा। हमारी बात सुने, मतलब हम लोगों को ना, खासकर जो पेरेंट्स लोग हैं, उनको बोलने का बच्चों से थोड़ा सा ना, जैसे मेरे मेरी घरवाली ही है ना, बिल्कुल बदतमीजी से बच्चों से बात करती है, मैं तुरंत डांट देता हूँ। और मेरे बच्चे से अगर कुछ बड़ी गलती भी है तो मैं कभी नहीं डांटता हूँ उसको, मैं छोड़, हो गई तो हो गई, इतनी मत टेंशन ले। वो आपको ना वो एनर्जी को डाइवर्ट करना सीखना है हर पेरेंट को, मुझे ऐसा लगता है एज अ पेरेंट, है ना। सर बच्चों की एनर्जी को डाइवर्ट पेरेंटिंग में करो, जनता मतलब में। उसको आप ये मत बोलो कि तू मेरे हिसाब से कर। ओके सर। इसकी पढ़ाई सर एजुकेशन में जोड़ना चाहिए। वो तो सर वहाँ वो जोड़ना तो चाहिए, पर मुश्किल है सर। क्योंकि लेकिन अपन जानते हैं चलो ये खराब है वो ग्रह खराब है, लेकिन वाइफ तो जानती नहीं है। नहीं, लेकिन सर ये सारा दिन एक जैसे कॉमन बच्चे सेंस की टाइम बात वेस्ट है ना कर भाई। रहे हैं किस और चीज में मैम? मोबाइल देख रहे हैं सारे तो ये टाइम, आपकी मैंने कहा बच्चे जिम्मेदारी है कि टाइम आप वेस्ट उसको करते हैं। स्विमिंग पूल ले जाओ, आप उसको टेनिस कोर्ट पे ले जाओ, ये तो आपकी जिम्मेदारी है फिर। तो नहीं मानते क्या? ना। ऐसा कैसे नहीं मानते? बिल्कुल, बिल्कुल मानेंगे, 100% मानेंगे। आप उसको कोई ऐसा ऑप्शन दे दो ना मैम, 100% मानेगा वो उसको, जिसमें उससे ज्यादा मजा आ जाएगा। 100% मानेगा। वो ऑप्शन सर आपको ढूंढना है। तो उसको कैसे ढूंढेंगे? तो उसको प्रश्न ज्योतिष से ढूंढो, कल सिखाऊंगा। ठीक है। ठीक है सर। सर एक ओके। क्वेरी थी सर।
हाँ सर कल क्लास होगा सर? कल क्लास रखेंगे। कल अब कंटिन्यू वेबिनार चलेंगे फटाफट फटाफट धनाधन। ठीक है सर एक ओके सर। सर एक क्वेरी थी सर, सर जैसे अभी टाइमिंग्स क्या होंगे? टाइमिंग्स लगभग लगभग 8 से 8:30 के बीच में स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर आपका आपका व्हाट्सएप नंबर? मेरा व्हाट्सएप नंबर 90 जी 39 90 39 हाँ 90 के बाद 39 जी 39 के बाद 8 जी 8 के बाद 3 बार 3 3 बार 3 फिर 81। 81 हाँ 90 39 8 333 81। सर फिर से इंग्लिश में करिए सर, इंग्लिश में। 33381 हाँ 90 39 8 म्यूट कर देता हूँ सबका नंबर 9039 8 333 81। सर सर मेरा आप हाथ थक गया। आप जिस ग्रुप से क्लास में आए हैं ना उसका एडमिन मैं ही हूँ, वहाँ पे तलाश कर लेना। सर एक क्वेश्चन था सर मेरा। हाँ बताइए। सर जैसे अभी अपन ये जो लगन मतलब ये राशि कुंडली देखते हैं ना, इसमें जैसे अपन किसी का चेंज करते हैं, जैसे अपन को फादर का देखना है तो सर फादर के अकॉर्डिंग वो चेंज तो हो गए, पर आगे जो नक्षत्र नाड़ी वो चेंज नहीं होती ना सर अभी यहाँ पे। समझा नहीं मैं। सर जैसे अभी मैंने मेरे कुंडली खोली हुई है, मैं अपने फादर की देखना चाहता हूँ, 9 नंबर पे क्लिक करके मैंने फादर की कुंडली खोल ली, पर वहाँ नक्षत्र नाड़ी पे मेरे ही पूरी वो दिखाता है डिटेल, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं दिखाता वहां पे। अरे नवम भाव का सबलोड देखो भैया, वो सबलोड अच्छा का परिवार देख लो, इतना सा काम ओके कर लो, वहां पे पूरा ओके पिताजी का पूरा खाका जम जाएगा। अच्छा सर, पूरी मतलब पूरा उसको नहीं देखना, पूरी नक्षत्र नाड़ी को। सर वो नवम भाई का साबलोट का नौकट लॉट भी तो देखना पड़ेगा सर। वो सब कुछ वहीं आ जाता है, सब वहीं आ जाएगा अपने आप। हाँ नक्षत्र वही नाड़ी में देखो दोनों का। सब ओके वहीं सर। आ जाएगा। सर नक्षत्र नाड़ी में फिर नक्षत्र लोड भी देखते हैं क्या? नहीं खाली अरे मैडम ये तो सब बच्चे जैसी बातें करते हैं। आप मत आपको तो मैंने क्लियर बता रखा ना, वैसे ही चलो, जैसा बताया वैसे ही चलो, इधर उधर मत भागो। सर मैंने 7th हाउस का उसमें नक्षत्र नाड़ी में चेक किया था, तो उसमें सर 11 नहीं आया, मतलब 1 भी आया है, तो 5 कोई भी बात नहीं आया ना, है, 7। हाँ तो कोई बात नहीं ना, 7 तो आ रहा है उसमें। 7 आ रहा है, 2 आ रहा है सर, तो 9 भी आ देखो रहा है। 2 सुनो 2 7 11 में से कोई भी एक भी आ जाएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है अच्छा 2 7 9 आया था सर, 11 नहीं आया, 10 भी आ हाँ गया तो पर कोई बात साथ नहीं में। ना, 7 अकेला भी आ गया तो काम हो जाएगा, या 7 नहीं भी आया 2 भी आ गया तो भी काम हो जाएगा, या 2 और 7 दोनों ही नहीं आया तो भी काम हो जाएगा, 11 आ जाए तो भी काम हो जाएगा। ठीक है तो सर जो साथ में 4 8 और 6 भी आ गए, तो उसको छोड़ दो, वो न्यूट्रल है। 6 4 8 10 शादी के लिए। चलो और कोई पूछना हो तो पूछो, फिर मेरे को भूख सर लगी, खा खाऊंगा मैं। ठीक है हाँ सर मेरा सर अधूरे को ना यूट्यूब छोड़ो। लिंक, है मैम क्या? सर आप ग्रुप में यूट्यूब लिंक भी प्लीज सेंड कर दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं कल हम लोग ना हेलो। उसका मुझे याद दिला देना, कोई भी मुझे किस किस चीज पे बात करना है, एक तो प्रश्न ज्योतिष पे तो करना है, भावों के कार्यकत्व पे भी बात कर लेते हैं कल। ठीक है ना? और सर जो आपने ये वेबिनार चलो लेना, इनके लिंक मुझे भी भेजो यूट्यूब पे। हाँ जी मैम बैठता हूँ मैं। चलिए चलिए मैं विदा लेता हूँ आप सबसे। नमस्कार, शुभ रात्रि सभी को। महेश सर, हाँ, राधा 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 सर। नमस्ते, प्रणाम। राधा राधा सर सर। राधे राधे नमस्कार, सर, राधे राधे राधे। राधे सर, नागेश सर। राधे राधे सर। राधे 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 सर। सर।